सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए दिखाते हैं तकरार। आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए, अपना तज्जिया दीजिए, जो भी देना है, जो भी आपको मुल्क के लिए बात करनी है अपने आप बात कीजिए। किसी कॉलर का इंतजार मत कीजिए कि कोई कॉलर क्या बात कर रहा है तो हम आके बात करें। इससे बेहतर है खुद आपको जो आता है समझ में, जो आपको लगता है बेहतर है, हमारा तजिया सबसे बेस्ट है, हम सबसे अच्छी बात कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। अब देखें कि इमरान खान के केसेस को कितनी तेजी से खत्म किया जा रहा है। 40 केसेस में उनको बरी कर दिया गया, किसी में 45 केस थे उनको उसमें रिलीफ दे दिया गया, 40 केसों में रिलीफ दे दिया गया। सिर्फ 2 मुकदमात हैं जिसमें अभी तक वो गिरफ्तार हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये 2 मुकदमात में वो भी इनके केसेस के फैसले को महफूज किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये 2 मुकदमात इनको सजा दिलवा सकेंगे या नहीं दिलवा सकेंगे? अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक इद्दत का केस है, कोई साइफर का केस, सिर्फ 2 केस हैं इमरान खान के ऊपर जिसकी वजह से वो अंदर हैं। अब बताएं कि क्या बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं या नहीं आने वाले? जबकि इमरान खान ने कहा कि मुल्क के लिए, अवाम के लिए और इस मुल्क की मैशियत के लिए, मैं इस मुल्क की भलाई के लिए सब लोगों से बात करने के लिए तैयार हूं, तमाम सियासतदानों के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। तो आपको क्या लगता है कि अब सियासतदानों के साथ ये बातचीत करेंगे तो क्या आपस में सबको मिलके बैठना चाहिए? ये मेरा सवाल आप लोगों से है, या नहीं मिलके बैठना चाहिए? जरूर बात कीजिएगा, आके जरूर बताइएगा। जबकि खुद इनके लोग खुद कह रहे हैं कि यकीनन इमरान खान को अब बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं तो बहुत बेस्ट है, इन्होंने फैसला किया है, इनको बैठना ही चाहिए, आपस में बात करना चाहिए, जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो जाएगी अगर ये सब आपस में बैठे। जैसे कहा गया है कि फजलुर रहमान जो फजलुर रहमान साहब जो पीटीआई के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, एक साथ निकलना चाह रहे हैं सड़कों के ऊपर, तो उनको चाहिए जरदारी साहब के साथ भी मुलाकात करें और नवाज शरीफ के साथ भी बैठ के गुफ्तगू करें और सब एक साथ जमाते बैठें और बैठने के बाद मुल्क के अवाम के लिए और मुल्क के हालात के लिए सोचेंगे मुल्क को किस तरह बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सकता है। आप लोगों की क्या राय? मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग क्या कहते हैं कि ये सब कुछ होना चाहिए मुल्क में या नहीं होना चाहिए? चलें सबसे पहले जैदी भाई से पूछते हैं कि जैदी भाई क्या कहते हैं इस बारे में। जी जैदी भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम समीना, अल्लाह का करम है और आपके देश के और सुनने वालों को भी मेरा सलाम। जी समीना, मेरे ख्याल से मुझसे तो आप इस बारे में राय नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं इसके बारे में तो कई दफा पहले भी क्लियर मेरा एक मौक़िफ़ है इसके ऊपर कि बैठ के बात करने की जो जरूरत है वो सियासतदानों को है। जी, वही तो, सियासतदानी तो बैठना चाह रहे हैं ना आपस में बैठने के लिए। अभी कहा जा रहा है, मुसलसल कहा जा रहा है कि सियासतदानों को एक साथ बैठना चाहिए। जी तो मेरा इसका क्लियर स्टैंड यही है कि असल जरूरत है सियासतदानों की बैठने की, क्योंकि मुल्क को जो चलाएंगे वो सियासतदान जी और सियासतदानों को चलाना है। जो एक सिस्टम है, जो आपका जमहूरी सिस्टम है, पार्लिमानी सिस्टम है, उसमें असल किरदार पार्लियामेंट और पार्लिमानी लोगों का है और लीडरों का है। जी आप बाहर वालों के जरिए या बाहर वालों को अपने काम में या अपनी जो आपका इख्तिदार है उसमें मदाखलत का मौका क्यों दें? 47 का किरदार ज्यादा है, सच बोले प्लीज, इस चैनल पे सच बोले। 47 का किरदार ज्यादा है।
जैदी भाई ने कहा इतनी जज्बात में आके 47 लेकर आ गए, जबकि सवाल ये था कि इमरान खान सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप ये बताएंगे तो इमरान, मेरा सवाल यही है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो उसकी बेहतरी के लिए क्या होगा? आपने कहा 47। भैया किरदार कोशिश कर रही है 47 वालों की करो, 45 वालों की मत करो। ये 45 वालों के पीछे बात करता है। करते हैं, जरा तमीज से बात कीजिए आप भी प्लीज। नहीं, तमीज जब ये हमारे लीडरों की तमीज करेगा, उन पे कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, हम इनके साथ सही रहेंगे। जहां इन्होंने एंटी किया हमारे आगे, हाँ गलत बात है, कीड़ियों के खिलाफ बोले आप, बिल्कुल। देखें, आप अगर किसी के लिए किसी के बारे में गलत मुखातिब करेंगे ना, उनकी पर्सनल, देखें उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है, उनका अपना तजिया है, वो जिसको भी पसंद करें, ये तो उनका हक है। आप जबरदस्ती करके किसी को ठूस नहीं सकते। सुई तो आप पूरे कनाडा सर पे उठा लोगे, सुई सिर्फ, ये तो ब्लेड लगा है, ब्लेड। अब आप देखिए, इमरान खान मुल्क के खातिर, आइन के खातिर, मैशियत के खातिर, कानून के खातिर, तमाम सियासतदानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मुल्क के खातिर, कानून के खातिर और मुल्क की मैशियत के खातिर और उस अवाम के खातिर। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने सही फैसला किया है या गलत फैसला किया है? आप बताइए कि वो मिलने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। जब आप कहते थे कि इमरान खान अगर ये बयानियां चेंज कर देंगे तो इमरान खान फिर कहां से लोगों के दिलों से उतर जाएंगे। आज इमरान खान वही जो हमने यहाँ पे मैसेज दे रहे थे कि इमरान खान को चाहिए कि अवाम के खातिर बैठें, सियासतदानों को एक साथ बैठना होगा, एक टेबल पे जाना होगा, एक तरह से बातचीत करनी होगी, जब भी कुछ होंगे मुज़ाकरात करने होंगे। आज देखें कि सारा मीडिया यही शोर मचा रहा है कि मुज़ाकरात करने के लिए इमरान खान तैयार होगा। इमरान खान ने खुद कह दिया, उनके बैरिस्टर गौहर उमर अय्यूब साहब ने आके कहा कि जी इमरान खान का मैसेज है खान साहब का कि वो सबसे बातचीत करने के लिए तैयार है, अवाम के लिए और मुल्क के लिए। अब आप अपना एजेंडा लेके खड़े हुए, आप चीख रहे हैं उसके ऊपर। जी मैंने आपसे आज से 1 हफ्ते पहले क्या कहा था कि इमरान खान, जी क्या कहा था आपने, क्या कहा था? जी मैंने कहा था कि बैठना बहुत जरूरी है। जी आपकी अक्कड़ फू नहीं चलेगी। मेरा लाइव शो जा रहा है तकरार, मैं समझी आपने तकरार में शो में किया है पार्टिसिपेट करने के लिए, कॉल किए, कॉलर है मेरे साथ। आज का मौजूद क्या है? आज का मौजू ये है कि इमरान खान सबके साथ बातचीत करने के तैयार हो गए तमाम। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। इमरान खान सबके साथ बातचीत करने, 1 मिनट के लिए इमरान खान सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आप बताइए कि इमरान खान का ये फैसला सही है? उन्होंने कहा मुल्क के लिए, अवाम के लिए और मुल्क की मैशियत के लिए और इस चीज के लिए मैं सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं। तो आप बताइए कि इमरान खान का फैसला सही है? पहले तो वो तैयार ही नहीं थे ना, मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार नहीं थे, अब तैयार हुए हैं। आप बताइए आपका क्या तजिया है? देखिए, जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें, स्पेशली कई दफा क्या होता है कि जब आप बात नहीं करते तो अंदर की चीजें बाहर नहीं आती। Right. तो जब इमरान खान बात करेंगे तो ऐसे इश्यूज और ऐसे मसले जो असल में, देखिए पॉलिटिक्स का ये होता है कि लोग किसी की बात सुनते हैं और अपने दिलो दिमाग में बैठा लेते हैं, लेकिन जब आप 1 to 1 बात करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा जो ना इम्पैक्ट अच्छा निकलता है, क्योंकि आपके जो बीच में लगी लगाई जो आपको पता है आजकल यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, तो लोग जो उसकी वजह से जो मिडल मैन है वो हट जाता है जब 1 to 1 होती है, तो उससे बहुत फायदा होता है। कई दफा इमरान खान को ऐसा लगता होगा कि यार इसके लोग जो उनको आके बोल रहे हैं वही सही है। मसलन जो इमरान खान के साथ जो काम करते रहते थे, आप जानती है उनका नाम क्या है, सही ना? वो लोग ने जो है जो इमरान खान ने उन पे बहुत भरोसा किया, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इमरान खान को डस दी, सही ना? राइट। तो अब अगर ये कि इमरान खान 1 to 1 जाएगा, उन लोगों से बात करेगा जो पहले किसी और के थ्रू, मीडियम के थ्रू करता था और वो लोग 1 करके 2 करके लगाते थे, तो वो सारी चीजें खत्म होगी ना। आप जब बात करेंगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज आपको समझ में आएंगे। अच्छा वो तो ये बोला करता था मुझे, लेकिन अब चीजें डिफरेंट है। तो हमें इसीलिए कहते हैं कि 1 to 1 जाए बंदा और मिडल मैन को हटाए सामने से, तो ये बहुत अच्छा एक अमल है मेरे ख्याल में। इमरान खान की बहुत, शायद किसी समझदार बंदे ने इमरान खान को समझाया कि ये करो। हमारे शो के जरिए आवाज गई है, हमारे शो ने ही आवाज उठाई थी सबसे ज्यादा कि इमरान खान को चाहिए मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, और ये बात हमारी वहां पे पहुंच गई इमरान खान के पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूं, वरना पहले हमेशा कह रहे थे कि मुझे सियासतदानों से कोई मुज़ाकरात नहीं करने, अगर बातचीत करूंगा तो सिर्फ
एस्टेब्लिशमेंट से। आज वो तैयार हो गए, आज सब जगह यही शोर मच रहा है कि इमरान खान राजी हो गए हैं मुल्क के लिए और आवाम के लिए। और हम हमेशा यही कहते थे कि इमरान खान को चाहिए कि मुल्क के लिए, अगर मुल्क से मोहब्बत करते हैं और आवाम से प्यार करते हैं और उस आवाम के लिए अगर जेल काट रहे हैं और इस मुल्क के लिए जेल में बैठे हैं, तो यकीनन उनको बातचीत करनी चाहिए। बातचीत के बगैर कोई भी मामला आगे नहीं बढ़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट से जी। बात करने में मसला क्या है? एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी कोई बुत है। जी वो भी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से तो वो बात करने के लिए तैयार थे ना, मगर एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं हो रही थी और वो सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। एस्टैब्लिशमेंट, मेरी बात सुन, एस्टैब्लिशमेंट इसलिए तैयार नहीं होती कि इन्होंने बीच में काफी ऐसे हठधर्मी दिखाई दी इमरान खान ने। आई एम नॉट, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ जो फैक्ट है जी। वो वहां पर थोड़ी सी हठधर्मी दिखाई दी। अब उनको समझ में आ रही इमरान खान साहब को कि नहीं यार, इनसे बात करनी चाहिए, सही है ना? तो भाई आप अगर आप बात नहीं करोगे, आपके मसले वहीं खड़े हैं। मसले तो हल नहीं होंगे। बात देखिए, वो एक सॉलिड पार्टी है, ये आप सबको मानना पड़ेगा। तो अब उससे बात करने में क्या मसला है? यकीनन 100% बात करने के बगैर तो कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी ना, उनको बात करना ही चाहिए ना। मुल्क के हालात दिन पे दिन खराब होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल खराब हो रही है, तो इससे तो नुकसान हो रहा है। आम आवाम तो वहीं की वहीं खड़ी है। आम आवाम का तो सोचे ना, वो आप लोग की झगड़ों में वो खुद फंसी हुई है बेचारी। जी, वो ही पिस रही है। सबसे मेन चीज उसको निकालें। उसको निकालने के लिए जरूरी है कि बात की चीज की जाए। जी, मुज़ाकरात किए जाए। वो फंसा हुआ, उनके स्कूल फंसे हुए, उनके हॉस्पिटल से फंसे हुए, उनकी कोई काम नहीं हो रहे, कोई बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये मुल्क कहाँ जा रहा है ये? सही कहा। कई दफा आपको इमरान खान, सही है, मैं इमरान खान की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कई जगह आपको अपने अपने आप से हटना पड़ेगा और लोगों को सोचना पड़ेगा भाई उनके मामला भी तो अटके हुए हैं, उनको कौन ध्यान देगा यार? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा इमरान खान की इस डिसीजन को। ये तो पहले कर लेना चाहिए। देखा, ये आप अप्रिशिएट करें ना, बहुत सारे इनके इमरान खान के चाहने वाले वो ये पसंद नहीं करते। जब मैंने ये बात उठाई थी तो उन्होंने कहा अगर इमरान खान अपने इस बयानिए से, उनका यही तो बयानिया है जो लोगों के दिलों में जिंदा है। एतराज नहीं है मुझे, उनसे कोई एतराज नहीं है। उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग ऐसी है तो वो ऐसी सोच रहे हैं। अब मैंने दुनिया में देखी है, मैं यहाँ पे 20 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे पता है किस तरह होना चाहिए चीजें। तो मैं आपको उसी लिहाज से बता रहा हूँ। जी, यकीनन 100% बातचीत तो करे बगैर तो आगे चीजें बढ़ेंगी नहीं ना। आप बिल्कुल आपने सही कहा। 10 इश्यू में बात होगी, मे भी 5 इश्यू में बात अगर तय हो जाती है तो 5 इश्यू का तो मसला हल हो गया, वरना तो वो 5 इश्यू भी कोई 2 साल से अटके रहते हैं। आप लोग ये सोचो ना। और अभी तो आप देखें ना, इमरान खान के केसेस जितने 202 केसेस बनाए गए थे, उसी तेजी से उनके केसेस को खत्म किया गया। अब सिर्फ 2 केस हैं जिसकी वजह से वो अंदर हैं। एक तो उनका इद्दत का केस है और एक उनका साइफर का केस है। इसमें भी इनको देखें जल्द से जल्द रिहाई मिल जाएगी, इसलिए कि अदालत ने अभी वो फैसले महफूज किए हुए, तो बहुत जल्द वो बाहर आ जाएंगे, मुल्क बाहर आएंगे, आवाम से खिताब करेंगे 100%। तो यकीनन अगर वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने सही फैसला किया है। ये मेरी अपनी राय है और ये स्कॉलर की राय। अब आप लोग की राय क्या होगी ये नहीं पता। जी भाई देखिए ना, अगर वो बाहर आएंगे तो इश्यू पे बात करेंगे ना और सामने कन्फ्रंट करेंगे भाई इस मसले का हल आप लोग सही नहीं निकाल रहे, इस मसले का हल ये गलत निकल रहा है। यार आप लोग ये तो सोचिए, अगर वो बंदा बाहर नहीं आएगा, 1 to 1 नहीं करेगा तो कैसे मसला होंगे? सही है ना? तो ये चीजें हमें चेंज करनी है और आगे फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। आप फ्लेक्सिबिलिटी का थोड़ी मसला हल कर सकते हैं। आप कोई भी मसला दिखा दे मुझे। एक पार्टी को तो अच्छी बात है कि अगर वो आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई वो बात करना चाहते हैं तो उसको तो जबरदस्त मौका मिला है इसको, मैं तो उसको अवेल करना चाहिए फौरन ही। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी राय है छोटी सी नाकस। राय बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी साजिद भाई क्या कहेंगे अब आप? जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। ये आप जो बात कर रही हैं ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आपने आज टॉपिक आपको दिया किसने कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए? दिया किसने? कि मैंने खुद टॉपिक लिया है, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपको पता है कि मुझे कौन देगा? तो क्या आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान? आपको ये लग रहा है? किसी सूरत तैयार नहीं है। एक होता है ना सोच, सोच भी नहीं सकते मुज़ाकरात का। सोचना भी वो गुनाह समझते हैं। वो सबके साथ बातचीत करने के तैयार है इमरान खान। उनके बैरिस्टर गौहर साहब आके यही बात कर रहे हैं, उमर अय्यूब साहब बात कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? फिर उनको बोलेंगे कि हरगिज नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। जी आप सुन तो लें, सुनाएं। इमरान खान का आप ट्विटर उठा के देख लें,
जो उन्होंने लिखा है कि जितने भी हमारे रोपोश रहनुमा हैं वो सब बाहर आ जाए। हाँ, उन्होंने कहा ये तो सब बाहर आ रहे हैं ना, हमाद रजा बाहर आ गए, मुराद सईद भी बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। क्यों आ रहे हैं? ये थोड़ी ये मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वजह से आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जमहूरियत इस मुल्क में खत्म हो चुकी है, ना कोई कानून है ना कुछ है। सही है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, कोई इनसे अब ना डायलॉग ना मुज़ाकरात कुछ नहीं होने वाले, कोई इनसे नहीं करेगा। जितने भी रुपोश हैं बस आए सामने। इसी वजह से कल अम्माद अजहर भी आपके आ गए। कल मैंने आपसे कहा कि बहुत जल्द आप मुराद सईद को भी देखेंगे। सही है। और आज की अगर आप शायद ये जो आपकी खबर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पूरे मीडिया के ऊपर ये खबर चल रही थी कि अब हम पीस करना चाह रहे हैं, हम डायलॉग करना चाह रहे हैं। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि आपको कहाँ से खबर आई थी? हम सीज फायर चाह रहे हैं। सही है। उसके बाद इस फॉर्म 47 की हुकूमत, जिसका नाम मोहसिन नकवी है, जिसके अंडर में वो इदारा आपका CDA आता है, उसने क्या हरकत करी ये आपको शायद नहीं पता। आपको पता है कि जो इनका ऑफिस गिराया गया है, जी जी जी, PTI का जो ऑफिस गिराया है, तो आप क्या समझ रही है कि वो मुज़ाकरात हो रहे हैं? समीना बहन, कैसी ये तो बात आप देखें। देखिए एक बात सुने कि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे ना तो मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। अब करना पड़ेगा, इनको बातचीत करनी पड़ेगी। देखें अभी जिसकी हुकूमत, आप देखें, आप एक बात सुनिए, मेरी बात सुन लें। अभी मैंने आपकी बात सुनी, आपने कहा नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर बातचीत नहीं करते इमरान खान, अगर इमरान खान की हुकूमत के साथ, अभी हुकूमत किसकी, आप बताएं मुझे, हुकूमत किसकी है? मुस्लिम नून लीग की। आप देखें मुस्लिम नून लीग की हुकूमत है ना। अब आप हुकूमत अभी चल रही है ना, हुकूमत जैसे भी काम कर रही है ना। और कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कितने किसके बंदे हैं आपको भी पता है। वो किसी सूरत भी कोई बदमज़गी नहीं फैलाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई बात ऐसी नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई रीजन नहीं होगा कि नवाज शरीफ को हटाएं, वो नहीं हटाएंगे। तो आप खुद सोचें कि ये पूरा आप बैकग्राउंड देखें। अगर वो शहबाज शरीफ की हुकूमत जैसी भी है, उनको बना दिया गया, वज़ीर आज़म बना दिया गया, तो अब किस तरह इनकी हुकूमत को गिराया जाएगा? आप मुझे बता दें, आपके पास क्या जवाब है हुकूमत गिराने का? हुकूमत आ गई है, हुकूमत काम कर रही है। मरियम नवाज साहबा को देख लिया आपने, पंजाब में कितना बेहतरीन काम कर रही हैं जी। पंजाब में किसी एक फर्द को कोई शिकायत नहीं है, सब जो है वहाँ दूध की नहरों में पानी पी रहे हैं। दूध की नहरों में पानी नहीं पी रहे, मगर वो काम कर रही है, उसको अप्रिशिएट करेंगे। काम जो हो रहा है पंजाब के अंदर उनकी अपनी दौरान, अब वो किस तरह कर रही है, क्या कर रही है, वो कर रही है काम। देखिए मैं पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता कि मैं जो टॉपिक में उस पर रहना चाहता हूँ। पुरानी आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें कि अगर हुकूमत नहीं जाती तो इमरान खान क्या करेंगे, मुझे बता दें। हो गया इमरान खान क्या करेंगे अगर हुकूमत नहीं जाएगी? हुकूमत आ गई है, इस हुकूमत को गिराने के बजाय क्या करेंगे? हुकूमत तो नहीं गिरा सकते इस तरह। आप सुन तो लेना, आप सुने, मैंने आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूं। मेरे ही सवाल का जवाब दे, मैं इसीलिए आपसे सवाल किया जी। 28 तारीख को है आपके साइफर का फैसला, जो महफूज हो चुका है। साइफर का भी और इद्दत का फैसला भी महफूज हो चुका है। 29 तारीख को है इद्दत का जी, 29 तारीख को इद्दत का फैसला है। ये 2 केसेस हैं। हाँ। और इसका आपको भी पता है, सबको जो सच है, जो इस प्रोग्राम में आते हैं या जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो सच जानते हैं, उनको पता है कि इसका फैसला क्या आना है। सबको पता है। सही है। और अगर फैसला जो इसको इतना लटकाया जा रहा है कि वो तारीख बढ़ा के जी वो फैसला महफूज हो गया है, वो तारीख आएगी 2027 दिसंबर की, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकती ना। ये 2 केसों में इमरान खान का खत्म होने, इमरान खान को बाहर आना है। जब अगर कोई और केस, जो आपको पता है सारे बेकार के केस बनाए गए थे, कोई और केस वो तो सब खत्म कर दिया सारे केसेस में, तो तेजी से जमानत मिल गई ना। जो उनके जो तोशाखाना पार्ट 4 भी आ चुका है, आपको पता है तोशाखाना पार्ट 4 भी मार्केट में आ गया है। अच्छा, इमरान खान के ऊपर जी। तो ये बात हो गई। उन्होंने कहा ना, हनीफ अब्बासी जो मुस्लिम नून लीग के, उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त तरीके से आज तक किसी को नहीं देखा 45 और 40 केसेस किस तेजी से रातों रात खत्म कर दिए गए इनके। तो इसी तेजी से तो बनाए गए थे। सवाल ये पैदा होता है, बनाए भी तो ऐसे ही गए थे, अगर खत्म कर दिए गए तो उनकी कोई अहमियत और वैल्यू ही नहीं थी ना केसेस की जी। अब जो कल आपके प्रोग्राम में बातें हो रही थी कि फजलुर रहमान देखें, ये बहुत बड़ी तहरीक उठने जा रही है, जो इस फॉर्म 47 की हुकूमत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर इनको बर्दाश्त हो रहा होता ना समीना बहन, तो आज जिन्होंने ये 3-4 दिन पहले रऊफ फैसान के साथ हरकत करी, फिर आज उन्होंने ये हरकत कर दी, उसके यानी कि उनको भी नजर आ रहा है कि ये जो है अब ये बात रुकने वाली नहीं हो रही, ये हुकूमत का
जमूरिया बिस्तर बन चुका है। मैं आपके पूरा में बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि आज इतनी घटिया हरकत के जी वो कोई इतने सालों से उसका वो नहीं था ऑनर, आज एक नया ऑनर पैदा हो गया कि जी ये प्लाट जो है इस आदमी का है, सोचे आप, और उसको गिरा दिया गया। उसी के अंदर आमिर मुगल जो एक्टिव कारकुन है पीटीआई के, उनको पकड़ के ले गए। उनको क्यों पकड़ के ले गए? क्योंकि 8 जून को उन्होंने जलसे की पिटीशन फाइल करी थी कि हमें इस्लामाबाद में जलसा करना है पीटीआई को, तो उनको भी पकड़ के उठा के ले गए। अब उमर अय्यूब या बैरिस्टर गौहर की आज आप तकरीर उठा के देखें, मैं उस वक्त की तकरीर की बात कर रहा हूँ, मैं सुबह की बात नहीं कर रहा हूँ जब ये हरकत हुई है, तो वो कितने एग्रेसिव हुए थे जी। तो ये सारी बातें जो है ये किसी सूरत भी ये इस बात का इंडिकेशन नहीं देती है कि ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्योंकि 28 तारीख को इमरान खान का तो देखिए नेक्स्ट डे केस है। 28 तारीख को तो हर हालत में शाह महमूद कुरैशी आपको अपने घर के अंदर बैठे हुए नजर आएंगे मुल्तान में। कौन सी तारीख को कह रहे हैं आप? 28 तारीख के दिन की वो है केस की सुनवाई है 28 मई को। चले शाह महमूद कुरैशी पे तो सिर्फ साइफर का ही केस है ना। जी जी, आपने कहा 28 तारीख को शाह महमूद कुरैशी अपने घर में नजर आएंगे। बिल्कुल आपको नजर आएंगे, मगर मैंने आपसे कहा ना कि बात ये ना हो कि घर वो जेल में बैठे हुए हैं और एक और केस को टांग दिया जाए कि उन्होंने आज सफेद बनियान की जगह लाल बनियान क्यों पहन ली थी। तो यानी इस तरह के बेकार के केसेस ना हो तो वो हर हालत के अंदर आपको नजर आएंगे। और जहां तक ये आप जो कह रही हैं कि मुज़ाकरात किसी सूरत खुद अपने घर पे होएगा और नवाज शरीफ जेल में होगा और जरदारी भी जेल में होगा और इमरान खान बाहर होगा, साजिद साहब फूल पहना रहे होंगे। माजूद दोनों आ गए, आप इनसे ही पूछ रहे हैं भाई समीना जी, ये पता नहीं कहाँ से साजिद भाई जो है पता नहीं कहाँ से खबरें लाते हैं। ये साजिद भाई के पास तो ऐसी खबरें हैं जो आपके पास नहीं है। तो मैं जैदी भाई से ले लूँ, इनका ओपिनियन फिर लेती हूँ आप लोगों से। जी जैदी भाई। अरे जैदी भाई की बात ही नहीं शुरू हुई थी तो एंड हो गया। चले चौधरी साहब सुनाए। कह रहा हूँ देखें ये पैर पड़े हुए हैं जी गवर्नमेंट के। अच्छा आप बताएं चौधरी साहब, आके साजिद भाई ने सबसे पहले यही वो किया कि आपने सिस्टर ये कहाँ से ले लिया टॉपिक, कौन कह रहा है इमरान खान किसी सूरत भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बातचीत करने की तैयार नहीं है। आप बताएं, आज मीडिया सारा यही बोल रहे हैं ना कि बातचीत करेंगे, इमरान खान तैयार हो गए, आपने भी सुना होगा, बताएं जरा साहब। इमरान खान साहब तो काफी अर्से से हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि हमसे बात करो। नहीं हाथ पैर तो नहीं जोड़ रहे थे, अभी अकल आई है, समझ लें अभी बातचीत करने के तैयार हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट से कर तैयार थे, मगर अभी सारे सियासतदानों से बात करने के तैयार हैं। वरना आपको पता है बिलावल सबसे कह रहे हैं बात करने की, उन्होंने नहीं बात आपको ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे कि हम चोर नहीं है, हम चोर से बात नहीं करेंगे। और अगर चोर से बात नहीं करेंगे तो इनके रहनुमा मंजर आम पे आके इस्लामाबाद से गाड़ी में बैठ के ड्राइव कर रहा था, एक साहब ड्राइव कर रहे थे और आराम से पेशावर पहुंच गए, वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये ऐसा नहीं होता, इनकी सारी कहानियां बातचीत सेटल हो चुकी है। इन्होंने परमिशन मांगी है कि कम से कम हमें जो है इजाजत दे दी जाए सियासी एक्टिविटी की। तो इनको परमिशन इतनी ही मिली है कि सियासी एक्टिविटी आप दहशतगर्दी नहीं करेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे तो आपको इजाजत दी जाएगी। लेकिन इनके कुछ जियाले जो हैं अभी भी दहशतगर्दी की बातें करते हैं, अभी भी धमकी देते हैं, समझे, मतलब गद्दारी के उसमें जाते ही। पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है, अगर आप 6-8 महीने से देखें तो इससे ज्यादा गद्दारी की बातें किसी पार्टी ने नहीं की। और सोशल मीडिया को भी यूज किया इन्होंने बहुत बुरी तरह। तो इस वजह से इनको अंदाजा नहीं है। हुकूमत को इतना डर लग गया कि सोशल मीडिया पे और सब पे पाबंदी लगाई जा रही है कि, और हत्ता कि पैमरा ने भी ये कह दिया कि कोई भी ऐसी खबर आना नहीं दिखाई जाएगी। तो आखिर इतना खौफ क्यों है पंजाब हुकूमत को? नहीं है, खौफ नहीं है। तो किस तरह साफियों की आवाज बंद करेंगे, आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। खौफ की बात नहीं है, मुल्क की बदनामी हो रही है बहुत।
अब आप मुल्क की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। जिस किस्म की एक्टिविटी की जा रही है इससे मुल्क बदनाम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये तो आपने देखा हाफिज सईद ने क्या कहा है कि किसी सूरत भी हम ये नहीं होने देंगे, हुकूमत ये किसी सूरत भी नहीं कर सकती। नहीं, वो तो ये सब ड्रामा है, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है। यकीन करें, आप मेरी बात यकीन करें, ये सब मिले हुए हैं। इनकार कर दिया दुनिया को और आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनको पता होता है नून लीग वालों को कि हमको क्या बोलना है, और दोनों साथ बैठते हैं सारी पार्टी वाले, तुम ये बोलना मैं ये बोलूंगा, और पूरे पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ बनते हैं। अरे उन्होंने ये कह दिया, अरे उसने ये बयान दे दिया। ये सब चोर हैं, यकीन करें। इन सबको हैंग कर देना चाहिए, पाकिस्तान खुद सही हो जाएगा। जितनी पॉलिटिशियन हैं, अब ये बात कर रहे थे कि वो छूट नहीं जाए तो बनियाइन हरी पहन ली तो नीली पहन ली। अरे भाई, अल्ताफ हुसैन पे तो लगा दिया था कि अल्ताफ हुसैन ने पुलिस की टोपी लेके भाग गया अल्ताफ हुसैन रोड से। ये भी FIR है अल्ताफ हुसैन के ऊपर। क्या आप बताइए, अल्ताफ हुसैन रोड पे से पुलिस की टोपी लेके भागा था? मैंने आपसे कहा था इनके पास कोई जरूरत नहीं है, हुसैन आ जाएगा, डोमिसाइल आ जाएगा, भला आ जाएगा। यार दैजी भाई उन्होंने ये कह रहे हैं, उनका कहने का मकसद ये है चौधरी साहब का कि अब जब नवाज शरीफ, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन पे इतने ज्यादा इल्जाम लग गए थे तो इनके ऊपर भी लग गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और पीली बनियाइन पे लग गया केस, लगा दिया जाएगा तो क्या कर सकते हैं आदमी? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ हो सकता है। मैंने मिसाल दी कि अगर कुरैशी पे लग गया, बनियाइन पहनने का केस। लोगों ने तो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए थे, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ऐसे हम खुदा ना करे अपने मुल्क को कुछ होने देंगे। आप जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को इस मुल्क से बाहर फेंक देंगे निकाल के। आपके लीडर को तो फेंक दिया, आप जैसे लोगों को भी निकाल के बाहर फेंक देंगे। देखिए, आप गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप लोगों ने। भाई मेरा क्या ताल्लुक? मैं जो चल दिया ना, जिसने भी लगाया गलत लगाया। इमरान खान ने दहशतगर्दी की, फौजी तंसीबात पे हमले किए, गलत किया। अगर MKM ने नारे लगाए, वो गलत लगाए। इमरान खान ने दहशतगर्दी की तालिबान के साथ मिलके, और अभी भी कर रहे हैं, तो गलत है। तो मैं तो यार हर गलत चीज को गलत बोलूंगा ना। मैं कौन होता हूँ ये करने वाला? मैं कोई दहशतगर्द बैठा हुआ? मैं कोई पीली पतलून पहन के फायरिंग कर रहा था क्या? समझे भाई? वो पतलून आपने पहनी थी, आपने किया था जो कुछ किया था। तो ये सब जो है, वतन बन रहे हैं, सुन तो ले, इतने बड़े हुकुल वतन बन रहे हैं। जाके जरा कराची में बोलिए, अल्ताफ हुसैन का नाम लेने जवाब में, सिर्फ बाद में बोलते रहिएगा कि उसके साथ गलत किया, उसके साथ ये किया। सिर्फ नाम ले दे, नाम। अगर बनियान में आपको ना घसीटते हुए ले गए वो, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, बनियान में घसीटते हुए ले जाएंगे। यही तो मैं कहता हूँ, आप सही कह रहे हैं भाई साजिद साहब, आप सही कह रहे हैं। आप ये बताएं कि फजलुर रहमान साहब जो अभी अचक जैदी और फजलुर रहमान साहब और PTI के सारे लोग उनके साथ एक साथ बैठने के तैयार हैं। सबीना, ये साजिद साहब ने बिल्कुल सही बात बोली कि आप कराची में जाके नाम ले लीजिए, आपको घसीटते हुए ले जाएंगे। अब बात यह आ जाती है, फौजी तंसीबात पे भी हमले करते हैं, फिर भी कहते हैं ये हमने नहीं किए। वीडियो मौजूद है, हमने नहीं किए। समझे? सारी रेडियो पाकिस्तान पे हमला कर दिया, जला दिया रेडियो पाकिस्तान, हमने नहीं किया। कर लीजिए। तो डोमिसाइल का फर्क है ना भाई, डोमिसाइल का फर्क है। यही चौधरी साहब कहते हैं कि ये डोमिसाइल का फर्क है और ये नफरतें हैं, ये तासुब है पाकिस्तान में। तासुब की बुनियाद पे, जबान की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे, कुछ भी नहीं है। शख्स के पास बोलने को दैजी भाई को ले ले कि भाई ये घर की लड़ाई है। समझे? ये साजिद साहब, ये आपका घर नहीं है, आप साइड में हो जाएं। आपका ताल्लुक कराची से है और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, आप जो है बिल्कुल साइड में हो जाइए। अच्छा बताएं, रऊफ हसन पे हमला किसने किया? आप बताएं, रऊफ हसन पे हमला किसने किया? आज आपसे सवाल बता दें आपको। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, तो साइड में हो जाना चाहिए। बड़े नेक आदमी है, इनका कराची से ताल्लुक है, इनकी लड़ाई सही नहीं है। बिला वजह बीच में कूद रहे हैं, इनको तो कूदना ही नहीं चाहिए, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। भाई ये पंजाब वाले आपस में लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला लड़वा रहा है, समझ रहे ना? ये मकफाते अमल है और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। अब जो पार्टी ने जैसे जैसे किया था, PTI बोलती थी गद्दार है MKM, अब PTI को कहा जाता है ये गद्दार है। समझ रहे हैं आप? जो इल्जाम दूसरों पे लगाया इन्होंने, किसी भी पार्टी ने, वो चीज जो है उनके ऊपर रिपीट हुई। तो अल्लाह देख रहा होता है यार, आप गलत हरकत करोगे तो आपके साथ भी गलत हरकत होगी। आप जो है कराची में पाबंदी लगाते थे, MKM के ऑफिस नहीं खुलेंगे। इमरान खान साहब को एप्लीकेशन दी गई है कि हमारे ऑफिस खोल
जैदी भाई से ले लूं, फिर वापस आपकी तरफ आती हूँ। जी जैदी भाई क्या कहेंगे आप? समीना, सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोग्राम जो है आपका पाकिस्तान के हवाले से है, किसी एक सियासी जमात के हवाले से है, इसमें बात किस टॉपिक पे किया जाए और किस नौइयत की जाए, ये सबसे पहले तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर हम जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, सही कह रहे हैं आप, देखिए लोग जज्बाती होते हैं ना भाई साहब, तो मैंने कहा मैं तो क्लियर खुल के, और जो सही बात होगी सच्ची बात वो बोलूंगा। मैंने तो क्लियर खुल के बोला कि भाई ये पहली मर्तबा घर की लड़ाई हो रही है, और साजिद साहब को कहा आपका ताल्लुक कराची से, आप बाहर बैठ जाइए मैदान से, आपको ज्यादा बीच में उचकने की जरूरत ही नहीं है, ये लड़ाई आपकी है ही नहीं, आपको पूछता कौन है, आप होते कौन है भाई। ये लड़ाई जो है ये पंजाब में हो रही है, और पंजाब में पावर हासिल करने के लिए हो रही है, और ये अल्लाह की तरफ से, आप कह लें कि अल्लाह की तरफ से अजाब है या कुछ है। बड़ा स्टैंड है, नहीं बोलने देगा आपको जैदी भाई, बड़ा स्टैंड है, फिर वही बातें रिपीट करे जा रहे हैं। देखें आप बोले जैदी भाई, आप बोले। हेलो जी जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी समीना, ये जो आपका क्वेश्चन है मैं इसी पे बात करूंगा। ये किसने कहा है कि इमरान खान मुल्क की खातिर सबसे बात करने को तैयार हैं? किसने क्या मतलब, क्या किसने कहा, क्या मतलब? इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने कहा कि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ, और आपने क्या तमाम सियासी जमातें इमरान खान के साथ बैठ के बात करने को तैयार होंगी? तैयार है ना बात करने के लिए, तो अब बात करेंगे इमरान खान। नहीं, सियासी जमातें कौन सी तैयार है बात करने के लिए? सब तैयार हैं, बिलावल तैयार है, पीपल्स पार्टी तो कब से पीछे पड़ी है। इमरान खान नहीं तैयार थे, बिलावल ने तो 2 दफा ऑफर दी थी, नहीं थे। हमारे शो में यहाँ बैठ के कहा गया कि इमरान खान को चाहिए सियासी जमातों से बातचीत करें। वो सही है, जैदी भाई ने भी ये बात की कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लाने के लिए यही हाल है। पर इमरान खान ने कहा, ये लोग कहते थे क्यों इमरान खान चोरों और डाकुओं के साथ क्यों बैठेंगे। इमरान खान जब उनको चोरों डाकू कहते थे तो कैसे बैठेंगे, उनका यही तो बयानिया है जिसके मकबूल हुए, मकबूलियत हासिल की इन्होंने। तो आज उमर अयूब, बेहसन गौहर साहब आगे कह रहे हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए और कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, कौम के लिए हर किसी के साथ बैठने तैयार है। आप पूछ रही हैं या आप एक स्टेटमेंट दे रही हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, बातचीत करने के तैयार है, तो बातचीत करेंगे तो मुल्क बेचने की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, ये बताएं। अच्छा। नहीं, वो उसको देखें, सियासी मसाइल जो हैं वो सियासी, देखें ये तो बैठने के तैयार थे। शहबाज शरीफ ने खुद अपने स्पीच में कहा तैयार थे, बिलावल ने बहुत दफा ऑफर दी, मगर इमरान खान खुद तैयार नहीं थे। हाँ जी, मैं क्वेश्चन आपको समझ गया हूँ। तो उसमें ये है कि देखें, हर सियासी जमात के दरवाजे जो है ना अपने लिए अगर खुले रखे और फ्लेक्सिबल हों तो मुल्क के लिए ये अच्छा रहता है, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की असास के लिए, और दूसरी पार्टीज के लिए आपस में मिल बैठ के रास्ते खोलना, मुल्क के इक़्तिसादी जो प्रोग्राम है। अगर अभी देखें ना, साजिद भाई ने कहा नहीं, हरगिज नहीं बैठेंगे इमरान खान, किसी सूरत नहीं बैठेंगे, जबकि उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान तैयार होगा मुल्क के लिए, और साजिद भाई कह रहे हैं इमरान खान चाह रहे हैं कि एक वो दरवाजा खटखटाया जाए जो एस्टैब्लिशमेंट का है, और वो दरवाजा खटखटाना नहीं चाहते क्योंकि उनको ये शौक पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले भी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे खटखटाए और उन्होंने हमायत की। अब भी वही चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज द वन कि जिसके साथ बात हो सकती है। अब एस्टैब्लिशमेंट बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती, वो एस्टैब्लिशमेंट तो कोई बात नहीं करना चाहती, वो तो मुसलसल इनकार कर रही है कि हमने इस बंदे से कोई बात नहीं करनी, जिसको वो खुद ये कह चुके हैं कि मासूम बंदा बनता है और इसको एहसास तो नहीं। ये बताएंगे, अगर मैं आपकी बात को तस्लीम भी कर लिया जाता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट बात करने नहीं चाहती, तो फिर इनके केसेस जिस तेजी से बढ़े थे उस तेजी से खत्म कैसे किए गए? आपके मुस्लिम नून लीग के हनीफ अब्बासी साहब यही कह रहे थे कि 40 और 45 केसेस इतनी तेजी से खत्म किए गए। तो आपको भी पता है कि कौन किसका हाथ रख दिया गया है इनके ऊपर, जिसकी वजह से केसेस खत्म किए जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बात नहीं करना चाहते, तो फिर किसका हाथ है जिसकी वजह से केसेस खत्म गए हैं? सिर्फ 2 केस हैं इस वक्त जो महफूज किए गए कि मुल्क की सलामती के लिए आप हमेशा सियासी पार्टियों या एस्टैब्लिशमेंट को आप ठहराती हैं जिम्मेदार, लेकिन अदालतें जो हैं उनको शायद आप भूल जाती। मैंने पुराने 2 प्रोग्राम से ये बात की थी, अदालतें जो हैं वो जिस तरह अताल बंदयाल जो है वो लास्ट चीफ जस्टिस, उससे पहले
आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार और इन्होंने जो पार्ट प्ले किए हैं वो मुल्क के लिए कोई इतने अच्छे पार्ट नहीं। देखें मेरा ये मौक़िफ़ है कि अगर कोई गलती करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, तभी जाके मुल्क ठीक होगा कि ये पूरा ठीक है ये नहीं ठीक। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट, साजिद मुझे बात तो कर लेने दें। अब उसमें ये है कि अगर आप डंडी मारेंगे या आप लाडला बना के पेश करेंगे, कितना अच्छा लगेगा शोएब भाई, इफ्तिखार चौधरी का नाम लेंगे कितना अच्छा लगेगा। मैं साजिद एक मिनट मुझे बात कर लेने दो। अब नवाज शरीफ की केसेस माफ हुए ना, एक घंटे बोले इफ्तिखार चौधरी का नाम भी लेंगे कितना अच्छा लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ नवाज शरीफ के केसेस माफ हुए ना, तो वो क्या अदालतों ने सही किया? जो इसके केसेस माफ कर रही है इसका मतलब है कि अगर इसके केसेस माफ हो रहे हैं तो ये भी अदालतें सही कर रही हैं। इसका कोई जवाब है? कोई मुझे दे दे कि नवाज शरीफ के तो केसेस की आपने बात की कि उनके केसेस खत्म हो रहे हैं और वो आ रहे हैं, वो आ गए हैं और वो आ भी गए पाकिस्तान में, तो इनके केसेस अगर खत्म हो रहे हैं तो यहाँ पे अदालतें सही हैं? इनके केसेस इसलिए यहाँ पे अदालतें सही है ना? केसेस ऐसे बेबुनियाद बनाए गए थे, केसेस में कोई भी जान नहीं थी। आपको ही पता है 202 केसेस बना दिए गए। फिर गिलास किससे उठाया, उल्टे हाथ से क्यों उठाया, सीधे हाथ से उठाया जाता था वो केस। हर केस में कोई ऐसी वो नहीं थी कि इसके ऊपर इनके ऊपर केस चलते। नवाज शरीफ की केसेस में और इनके केसेस में बहुत फर्क है। नवाज शरीफ का एक केस था जिसमें मुशर्रफ का वो जो जहाज नहीं उतरने दिया था और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम पाबंदी लगाएंगे, हथकड़ियां लगी और ये वो सब कुछ, उनके ऊपर हथकड़ियां बांध के उनको ले जाया जाता था बख्ताबंद गाड़ी में, और परवेज मुशर्रफ कहते थे कि जी इनका सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। वो भी माफ हुए ना। तो इनके केसेस माफ करने में आप क्या समझती हैं कि फौज के अंदर जो है वो फौज के अंदर इन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ है। फौज के अंदर इनके बंदे भी बैठे हुए हैं, अदालतों में भी इनके बंदे बैठे हुए हैं, और ये लाडला पंच जो है ना वो हर सियासतदान के लिए अगर रहेगा तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जहां पे आपका इंसाफ का गला घोंटा जाएगा ना, मैं कहता हूँ कि ठीक है इमरान खान के ऊपर गलत केसेस होंगे तो इसका मतलब है कि और उनको बरी किया जा रहा है, तो इसका मतलब नवाज शरीफ के ऊपर भी गलत केसेस बने थे, वो भी इमरान खान ने बनाए थे। जो नायब के अंदर उनको बंद किया, मरियम को बंद किया और लोगों को बंद किया, पीपल्स पार्टी के लोगों को बंद किया। तो इस तरह की सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर वो कौन से जराए हैं, वो केस कैसा था, वो जराए अब तक नहीं बता सके, ना कयामत तक वो बता सकेंगे ये पैसा आया कहाँ से। वो जराए के बारे में जो केस था वो कैसा था, तो भाई आप केस चला लेते ना, आपके पास देखे बात सुने साजिद, अदालतें जो है ना वो हमारे निजाम पे असरअंदाज होती हैं, आपके सामने नहीं होती हैं। चौधरी से लेके खोसा से लेके तो मैंने कहा मैंने शोएब भाई इसी वजह से सब लोगों ने तरफदारी नहीं की, वो अदालतों ने क्रेडिबिलिटी छोड़ी अपनी। वो इफ्तिखार चौधरी का नाम ले रहे, क्रेडिबिलिटी छोड़ी, आज सारे उनको बुरा कहते हैं। नहीं ले रहे आप, उसको खाने काबा का पेश इमाम क्यों बना रहे हैं? बोले ना इफ्तिखार चौधरी ने किया, बोले ना, क्यों नहीं बोल रहे? आपको क्यों तकलीफ हो रही है उसका नाम लेने में शोएब भाई? बोले कि वो या तो वो खाने काबा का पेश इमाम था या वो बहुत बुरा जज था। आप एक बात तो बोले कम से कम। किसका जज? कौन सा जज? इफ्तिखार चौधरी। जी जी, बहुत बुरा जज था। आज की क्या क्रेडिबिलिटी है? आज उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, मुझे ये बताए ना। उस वक्त कैसा था वो? उसने भी फौज के सामने जब नवाज शरीफ को वो रिलीफ दे रहा था, क्या जब वो नवाज शरीफ को रिलीफ दे रहा था उस वक्त कैसा था ये तो बता दें। तो गलत कर रहा था ना, गलत कर रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब है गलत कर रहा था। अगर एक बंदा गलत कर रहा है तो आज भी दूसरे बंदे गलत कर रहे हैं। सारे केसेस झूठे थे, अभी आपने फरमाया नवाज शरीफ के सारे केसेस झूठे थे, अभी आपने फरमाया नवाज शरीफ के सारे केसेस झूठे थे, आप वो गलत कर रही हैं, वो सही कर रही हैं। इन्होंने कहा था कि जो नवाज शरीफ के जिस तरह केसेस खत्म किए गए तो अदालतें सही नहीं थी। अब इमरान खान के केसेस खत्म किए जाए तो क्या अदालतें अब सही हो गई हैं? उनके कहने का मकसद ये है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब क्यों सही हो गई हैं। अब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के सारे झूठे केसेस बनाए थे, ये कह रहे हैं। सही हो गई। आप पूछे, ये कह रहे हैं नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ पे झूठे केसेस बनाए थे? पूछे इनसे। जरदारी पे झूठे केसेस बनाए थे? पूछे इनसे, ये कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? सिर्फ सच्चे केस वो सिर्फ इमरान खान के ऊपर है, बाकी सारी दुनिया दूध की धुली हुई है, ये कह रहे हैं। हर पॉलिटिकल शख्सियत के लिए गलत केसेस बनाए और इस तरह का ये अमल ही, अगर
कोई अगर किसी ने जुर्म किया ना तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं किया तो फिर इसको गलत क्यों पहुंचाते हैं। लेकिन उन केसेस में और 9 मई के वाकये में बहुत फर्क है। मगर 9 मई के वाकये में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं ना, मतलब सिर्फ 2 केसेस को मेंशन कर रहा है कि 2 केस रह गए उनके, बाकी सारे केस उनके खत्म हो गए। आपने फौज में कू करने की कोशिश की, आपने फौज को डिवाइड करने की कोशिश की। अभी तो सवाल यहाँ पे ये है शेख भाई, उनके ऊपर अभी सिर्फ 2 केस हैं, एक साइफर और एक इज्जत का केस, बाकी सारे केस उनके खत्म हो गए। नहीं 9 मई का है ना अभी, 9 मई के केस का तो नाम भी नहीं लिया जा रहा है, इसलिए कि 9 मई के केस में इमरान खान ने कहा है कि सबको सामने लेकर आया जाए। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम एक सेकंड में होल्ड कर लें सर। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट के लिए होल्ड कर लेंगे, शेख भाई का मैसेज ले लूं पूरा। हाँ ठीक है जी जनाब, जी बोलिए। जी अच्छा, 9 मई का निगरान गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस हुकूमत के सामने वो रिपोर्ट आई है, उसमें बाकी लोगों का नाम है लेकिन इमरान का नाम नहीं। लेकिन आपकी एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रही है कि उसका मास्टरमाइंड कौन था? तो ये चीजें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे ही नहीं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कह रहे हैं कि 9 मई को इमरान खान खुद अंदर थे, जेल में 2 दिन थे। पहले कि जी आप ये हिम्मत ना करें और ये ना करें, आपकी जो फासले हैं ना, जो एस्टैब्लिशमेंट और उनके दरमियान, वो बहुत बढ़ गए हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट कोई चूड़ियां नहीं पहनी उन्होंने कि वो आराम से किसी के साथ डील करके उसको रिहा कर देंगे। और वो कोई शराइत पे होगा, वो शराइत क्या होंगी, बड़ी कठिन होंगी, वो पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए बहुत कठिन होंगी। और ये कल भी आप बात कर रहे थे कि वो आराम से बाहर आ जाएंगे, साजिद भाई कह रहे थे इमरान सईद आ जाएंगे सामने और वो बाहर आ जाएंगे। बाहर नहीं आते, अभी इतना आसान नहीं है। जिस जहाँ पे पाकिस्तान में डिवीजन भाई ने तो अभी आपको बताया ना कि शाह महमूद कुरैशी तो बहुत जल्द अपने घर पे बैठने वाले जाकर 28 तारीख ख्याल है। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे उसका सिर्फ जवाब देना है कि नहीं यार ऐसे नहीं होता। ऐसा चले सही है। मैं इन लोगों कॉलर को ले लूँ, इसके बाद आपको बात। जी हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, जी बोलिए सर। आपने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात करना चाहते हैं सभी पार्टियों से, बातचीत करने के तैयार हो गए, बातचीत करने के लिए तैयार हो गए जी, मुज़ाकरात करने के लिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इमरान खान की ट्रेन निकल गई। आपने कहा था पहले शायद किया तो जल्दी फैसला कर लें, अगर फैसला जल्दी नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी उनको, और फैसला आप किया है जी। नहीं वो देर हो गई उनको, और उनकी ट्रेन आपका मैसेज देर से मिला ना उनको, आपने और मैं तो लटका लगाया था इस बात का, मगर देर से पहुंचा वहाँ मैसेज। नहीं देर, वो टाइमिंग होती है ना सियासत में। अब जो है वो पीटीआई भी बनेगी। तो मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा तो अभी तो ज्यादा मशवरा दिया जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब जो मिल रहे हैं अटक ज़हीर के साथ, तो उनको चाहिए, फजलुर रहमान साहब को चाहिए कि वो नवाज शरीफ को भी अपने साथ बिठाएं और जरदारी को भी बिठाएं अपने साथ और मिल के बात करें तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत खुश होगी, ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई को साथ मिला के चले। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन। मेरी बात सुन लीजिए। सईद साहब की इस बात सुन ले, बाद में करते हैं हम लोग कंटिन्यू बात जी। ये हजरत जो है सैयद उला लखनऊ से इनका ताल्लुक है, इनसे बोलिए कि आज से ठीक 15 दिन पहले आपने कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर इमरान खान को ये लोग बैठ के इनके साथ निगोशिएशन कर ले तो जितने लोग बाहर बैठ रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो सारा कर्जा अदा कर देंगे। वो सारा कर्जा पीर मंगल की बात है सैयद भाई, पीर मंगल की बात है। कर्जा अदा कर देंगे पाकिस्तानी। मुझे चाहिए कि इमरान खान के साथ बैठे। अरे भाई अगर ट्रेन निकल गई है तो क्या आपके अंकल के साथ बैठेंगे? अगर इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या बातें कर रहे हो सैयद भाई? सेंसिबल जरा लॉजिकल बात करो, कोई बात करो उसमें लॉजिक होनी चाहिए। आपकी बातों में कोई लॉजिक है ही नहीं, बस बात कर जाते हो। सोचो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, आपकी बात का इंप्रेशन हम पे क्या पड़ेगा? आप क्या तजिया करने आए हो? प्रोग्राम का स्टाइल है ना कि ठीक नहीं है, आप किसी को बात ही नहीं करना है। और सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होती है जो टीवी के सामने बैठे। चुगताई साहब, आपका नाम चुगताई है? चुगताई क्या, कौन सी फैमिली? चुगताई
चले अब आपकी बात हो गई, अब सैयद साहब की बात करेंगे। जी सर बोले। हर दिन एक नई सियासी डेवलपमेंट होती है। ये बात समझने की है कि पीटीआई एक मकबूल जमात है, तो इमरान खान बार बार पैदा नहीं होता, इमरान खान बार बार पैदा नहीं होता, सियासत बदल सकती है, एक ही दफा इंसान, इमरान खान एक ही दफा पैदा होता है, एक ही दफा पैदा हुआ इमरान खान बेटे। वर्ल्ड कप भी आपने एक ही दफा जीता, अफसोस की बात है कि वर्ल्ड कप भी आपने एक ही दफा जीता। अगर इनको चुप करा लें तो जरा हम बात कर लें। सही सब सेंसिबल बात करेंगे, मैं चुप रहूंगा। अच्छा, तो हुआ ये कि अब जो वो चाह रहे हैं मुज़ाकरात करना सियासी पार्टी होती है, तो उनकी ट्रेन निकल गई इमरान खान की। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मुझे नजर आती है सियासी तौर पे, वो ये है कि पीटीआई में एक ग्रुप बनने जा रहा है जो माइनस इमरान होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये कहीं नहीं जा रही। आप ये गवर्नमेंट तो इसलिए कहीं नहीं जा रही है कि आपको पता है शहबाज शरीफ के ताल्लुकात कितने ज्यादा अच्छे हैं। देखें सिस्टम को कोई उलट नहीं आप बताए ना, वो तो हमेशा उनकी हामियां मिलाते हैं शहबाज शरीफ, तो कभी उनके बारे में कभी खराब बोले नहीं, बात ही नहीं, खुद मीडिया पे आके कहा मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूं। तो हो सकता है ये कि एक पीटीआई के कुछ लोग ऊपर आ जाए और पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पे काम करे। जो आ रहे हैं मुराद सईद भी बाहर आ रहे हैं, अभी जो है ना मोहम्मद अजहर बाहर आ गए। देखिए इनमें से कुछ लोग माइनस भी हो जाएंगे और फिर पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, तो ये बताएंगे इमरान खान के ऊपर सिर्फ 2 केस से आए, तो बाहर कब आ रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मैंने आपको कह दिया नहीं आएंगे। 2 केस रह गए नहीं, 2 मुझसे भी किसी ने कहा है, जाहिर है मीडिया का शो कर रही हूँ, मुझे भी तो कुछ होगा। आप हमेशा आगे ये क्यों इतराज कर देते हैं? आपसे किसने कह दिया भाई? जब मैं बात कर रही हूँ तो यकीनन मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी बात कर रही हूँ ना, वरना नहीं करती मैं बात। आप कैसे कह देते हैं कि आपको किसने कह दिया? जब आपको किसने कह दिया? यकीनन जब हम बात कर रहे हैं मीडिया में बैठे तो हमारे पास होगी इन्फॉर्मेशन। अरे पीटीआई सही साहब आपने देखा इनका स्टाइल, आपको किसने कह दिया 2 केसेस रह गए? देखें 2 हो या 10 हो, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे, ये बात आप लिख लें। वो ट्रेन मिस कर दी उन्होंने। दूसरी बात ये है कि आप जो फजलुर रहमान के पीछे जो जा रही है ना जी, ये वो तो आपने कल बोला था कि फजलुर रहमान के साथ पीटीआई को नहीं जाना चाहिए। देखिए पीटीआई की तबाही का रास्ता कहीं से निकल रहा है। पीटीआई की मजबूत पोजीशन क्यों है? सोचने की बात यह है, पॉलिटिकली सोच रखें जो पीटीआई की मजबूत पोजीशन इसलिए है कि पीटीआई केपीके में 100% रिजल्ट है उसके, 80% कह लें आप, मजबूत किला है वो। अब वहां पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो उनको ढंग दे सकती है, जो उनको जिद पहुंचा सकती है, वो मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान को स्पेस नहीं मिल रही थी, अब उनको स्पेस मिल गई है। अब वो जो है स्पेस क्रिएट करके अचकजई है, उनकी काफी फॉलोइंग है, एएनपी है उसकी फॉलोइंग है, फजलुर रहमान है इनकी फॉलोइंग है, हजारा बेल्ट जो है उसमें नून लीग की फॉलोइंग है, और कुछ पॉकेट्स में पीपल्स पार्टी है, शेरपा है। अभी चूंकि पीटीआई इस कदर मजबूत थी कि ये जितने भी जो लोग थे और जो स्पेस थे वो किसी को भी नहीं मिल रहा था। अब जब वहां पे डेंट पड़ेगा केपीके में, तो क्यादत आपके पास है नहीं, ठीक है? आपके पास जो लोग क्यादत कर रहे हैं इस वक्त वो इतने कैपेबल नहीं है कि पार्टी को इंटैक्ट रख सकें, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लेने देने की सियासत बहुत होती है। आपने देखा था पीटीआई के दौर में 20 जो मेंबर गए थे पीटीआई। कौन कहता है कि भुट्टो का दिमाग था? दिमाग इसको कहते हैं। ये जो बता रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं कि वहाँ पॉलिटिक्स वाले सारे ढूंढ रहे हैं इनको कि ये आदमी कहाँ बैठा है भाई, कि वो भी उड़ गया, वो भी उड़ गया, ये आ जाएगा तो यूं हो जाएगा। अरे यार सैयद भाई माफ कर दो, खुदा के वास्ते माफ कर दो यार, अल्लाह का वास्ता माफ कर दो यार। इनको W11 में बैठा दो, W11 में। आप इंटरप्ट क्यों नहीं करते? 2 मिनट और बात कर रहा हूँ, उसे करने की उसकी राय है, तो आप कौन होते हैं बीच में इंटरप्ट करने वाले? तो होगा ये कि वहाँ से केपीके का मजबूत होल्ड जो है, कौन है भाई साजिद भाई, आप कौन है इनको इंटरप्ट कर रहे हैं? आप कौन है? दूसरी जानिब आप देखें पंजाब में, तो पंजाब में नवाज शरीफ की अभी भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। जैसे ही नवाज शरीफ सदर बनेंगे नून लीग के, और मरियम नवाज तो जबरदस्त काम कर रही हैं, आपको मैंने बताया एवरीडे, तो वो वहां पे डेंट पहुंचाएंगे वो पंजाब में ठीक ठाक। उसके बाद 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद इलेक्शन करें या नहीं करें, जो भी है, अगर इलेक्शन हुए भी तो ये पीटीआई होगी माइनस इमरान, और फिर जो भी इलेक्शन में आएगा रिजल्ट वो आप सबके सामने होगा। ये मेरा तज्जिया है फिलहाल। बाकी कॉलर से उनसे ले लें भाई, वो लोग ज्यादा जानते हैं। सही जी।
जी अब मेरी बारी जी। देखिए मेरी बारी है, मेरी तो बारी नहीं आई, फिर आप मुझे फोन क्यों कर रही है जब मेरी बारी नहीं आती? तो चलें जी, मेरी बारी कब आएगी? चले मेरी बारी कब आएगी? चले आप बोलिए। आप बोले मेरे से बहुत असर है आपका। देखिए मौलाना साहब जो है वो इस वक्त का फायदा उठा रहे हैं, वक्त का फायदा उठा रहे हैं। और आपको पता है इस वक्त बयानिया पता है कौन सा बिक रहा है? जो इमरान खान को हमदर्द और इस्टेब्लिशमेंट को गलत कहे, ये बयाना बिक रहा है आजकल बाजार में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ये थोक के हिसाब से मौलाना साहब ने उठा लिया बाजार से, ठीक है? क्योंकि मौलाना साहब की अपने बहुत बड़ा पास दिमाग है, वो बहुत बड़े सियासतदान है। मौलाना के पास अब कोई सामान बचा नहीं। हाँ, तो उन्होंने अब उसका जो उठा लिया। उन्होंने कहा ये माल उठा लो, ये दिखाएंगे हम। तो ये मौलाना ये समझ रहा है कि मैं इस वक्त इमरान खान की हमदर्दी लेकर और इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कर मैं अपनी सीट बनाऊंगा। तो ये पीटीआई के पास भी प्लान भी मौजूद है मौलाना के लिए। अगर मौलाना ये सोच रहा है कि मैं अपना काम निकाल के, क्या है बताएं, प्लान भी क्या है? और प्लान भी यही है, देखे जो शुरू से प्लान भी है कि टंगाना है उन लोगों को जो इस मुल्क को लूटते हैं। और उन्होंने कोशिश की है पीटीआई वालों ने, कई साल तक घोड़े की तरह भगाया है उनको। लंदन भाग, स्विट्जरलैंड भाग, इधर भाग उधर भाग, दवाई के बहाने भाग, इलाज के बहाने भाग, मेरी जायदाद नहीं है उसके अले भाग, कतरी खतला उसके, यानी इनको घोड़ों की तरह भगाया पाकिस्तान के अंदर, पूरे दुनिया में भगाया इनको। अब ये फिर आ गए भगोड़े, ठीक है? और भगोड़ा होता है, आज भागे या कल भागे, 3 दफा तो भाग चुका है, 4थी दफा भी भागेगा। ये बात की क्या गारंटी है एस्टेब्लिशमेंट के बाद कि नवाज शरीफ फिर नहीं भागेगा? नवाज शरीफ फिर भागेगा और कहते हैं मुझे क्यों निकाला? रहा तुझे किसने निकाला भाई? तू तो पेटी भर के पैसा सऊदी चला गया था 10 साल की अय्याशी जिंदगी गुजारने के लिए। रखता ना इमरान खान की तरह जेल में रहता ना, तो पब्लिक के दिल के अंदर तेरी कोई इज्जत होती कि ये भागने वाला शख्स नहीं है, इसके पीछे खड़े रहो। ये भागने वाला नहीं है, लीडर भागते नहीं है। जो लीडर भाग जाता है, जो मैदान छोड़ देता है, उसके लिए मैदान में कुछ नहीं रहता। लेकिन पाकिस्तान की आवाम में इमरान खान के लिए इतना है कि अभी सैयद साहब कह रहे थे कि बड़ी सॉलिड पार्टी है ये, इनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, इनका वोट बैंक बहुत अच्छा है। अब मुझे ये बताइए, इनका सब कुछ अच्छा है, इमरान के बगैर जीरो है पीटीआई, जीरो है, जीरो। और ना ही कोई इमरान खान की जगह लेगा और ना लेने का प्लान कर रहा है। जिन लोगों ने कोशिश की भी थी थोड़ी बहुत, उनको बता दिया गया कि इमरान खान के बगैर आपका नंबर 0 है, उनको समझ में आ गई है। यानी वो लोग भी जीत गए जो सिर्फ खंबा थे, लेकिन इमरान खान की तस्वीर लगाई तो जीत गए। उन्होंने खुद कहा अगर हमने जीता तो इमरान खान के लिए जीता है। सैयद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के अलावा दूसरी पार्टी बनेगी। कोई पार्टी नहीं बनने वाली सैयद भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत रहेगी, मैं भी मानता हूं थोड़े अरसे तक रहेगी, लेकिन एक दफा जीत उसी की होगी सच की, और सच ही जीतेगा। और पाकिस्तान की आवाम को यह पता चल चुका है कि अगर हमारे लिए किसी के दिल में हमदर्दी है और कोई सख्ती बर्दाश्त कर सकता है तो वह है इमरान खान। अब आप करें बात जो करनी है आप। देखें समीना, ये जो मौलाना साहब की बात कर रहे हैं ना, ये कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी जिसमें असद कैसर साहब और वो सारे मौलाना साहब, उन्होंने एक लफ्ज टोका बीच में एक साथी को, और क्या भी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमने कोई कोलिब्रेशन नहीं कर लिया, हम इत्तफाक़े राय नहीं हो गया, हमको मिल नहीं गए। ये मौलाना साहब देखे बड़ी एहतियात से खेल रहे हैं। और मौलाना साहब को बेसिकली ये जो सैयद साहब ने बात कही है ना कि हो सकता है आप लोगों के साथ प्रैंक हो जाए, देखे ना उधर से गवर्नर पीपल्स पार्टी का, इधर से मौलाना साहब को जगह मिल गई, ठीक है? तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है ना। और दूसरा आप जो कह रही थी बार बार केसेस खत्म होते हैं, देखिए वो सिर्फ जो उनकी नाजायज बेटी वाला केस है वो नाकाबिले समाअत हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन का केस था, ठीक है? वो नाकाबिले समाअत हुआ है, उस पर अपील भी हो सकती है। अभी देखिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर वही 202 केसेस अभी तक मौजूद हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ सारे केसेस खत्म हो चुके, रिलीफ मिल चुका उनको तमाम केसेस से। सिर्फ 2 केस हैं, इद्दत का और साइफा का केस। 202 केस है, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ आपका मकसद, आपने कहा कि सारे केसेस खत्म नहीं हुए, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपका मकसद है वो दोनों पूरे केसेस मौजूद है इनके ऊपर, एक केस खत्म नहीं हुआ। मेरा साथ साथ जवाब देती थी। देखिए 190 मिलियन का केस अभी खत्म नहीं हुआ,
ऑलरेडी समझे खत्म हो चुका, उसका केस है ही नहीं। आपकी नजदीक कहाँ केस है? अभी तो मीडिया पे कहा जा रहा है कि सारे केस, आवाज उठा रही है आपके मुस्लिम नून लीग के हनीफ अब्बासी कह रहे हैं कि कैसे इनके ऊपर किसका हाथ रख दिया गया, 40 और 45 केसेस इतनी देरी से खत्म किए गए इनके ऊपर, खत्म हो गया। फिर पीटीआई के जो ये कारिंदे हैं ये इमरान खान को छुड़ा क्यों नहीं रहे? वो अंदर किस चीज में? 2 केस है ना, तो 2 केस में बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे अगर छूट गए, अगर नहीं हुआ नया केस कोई दर्ज उनके ऊपर। जिस तरह अभी साजिद भाई ने कहा तोशाखाना 3rd ही केस बन रहा है उनके ऊपर। साजिद साहब की जो प्रोडिक्शन है, देखिए साजिद भाई ने तो कहा है तोशाखाना 3 भी बन रहा है उनके ऊपर। तो आप अगर इस तरह के केसेस बन जाए तो फिर साजिद भाई की क्या करेंगे? साजिद भाई कहकर कि जी बाहर आ रहे हैं इमरान खान। देखिए साजिद साहब की जो प्रोडिक्शन है ना, उन्होंने ये भी साथ में कह दिया, आप बात सुने, साजिद भाई ने साथ में ये भी कहा है शाह महमूद कुरैशी 28 तारीख को बाहर आएंगे अगर इन केस ना बना दें, अगर कोई केस बना देंगे तो साजिद भाई क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान के दोनों केसेस खत्म हो जाएंगे, इनसे बोले या ये भगोड़ा बोल दे इमरान खान को, नवाज शरीफ को, या मैं इमरान खान को भगोड़ा बोल दूंगा अगर रिहाना हुआ। बोले शर्मिंदा हुए, लेकिन आप मुझे छोड़ दें यार, आप मुझे छोड़ दें। आप जो फिर अभी आपने देखे, फिर आपने बदतमीजी से बात करी मेरे लीडर के बारे में, मगर मैं बर्दाश्त कर गया। आपने फिर इमरान खान की नाजायज बेटी का नाम लिया, फिर अगर मैं कुछ बोलूंगा आपको उस पर मिर्चें लग जाएंगी। तो जरा तमीज से नाम लिया इमरान खान का, तमीज से मुंह धोए 3 दफा कुल्ली करें फिर उसका नाम ले। देखिए एक बात सुने, जाफरी साहब ने कहा कि सबीना आपकी शो की खूबसूरती यही है कि एक दूसरे से बात करने की इजाजत दें, हाँ गाली गलूज की इजाजत ना दें। तो मैंने कहा वो तो मैं हमेशा कहती हूँ और एग्री और डिसएग्री आप कर सकते हैं और एक दूसरे से कॉलर बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मगर गाली ना बके किसी को भी, गाली ना बके। आप इनसे बात कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, गाली ना बके, बस सिर्फ ये है। भाई मैं हरगिज ये नहीं कह रहा ना बात करें, लेकिन जब 2 लोग इकट्ठे बोलते हैं तो आपके लिसनर डिस्टर्ब होते हैं। मेरी बात को आप समझ नहीं रही है। समीना बहन, मसला ये है कि साजिद इनकी शहरत पे बैठा हुआ है, ये साजिद की आवाज भी सुनना चाहते जब ये बोल रहे हो। तो बोलो मेरे भाई, आप बोलो, मैं चुप हूँ, बोलो। नहीं ये देखें, ये आपकी जो खुशफहमी है ना, हम तो देख रहे हैं आप कब से आप, लेकिन आप में गैरत नहीं है। आप इतनी प्रेडिक्शनें करते हैं और एक भी सच नहीं होती। ठीक है, हम इसलिए आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हमें पता है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें साजिद भाई की बहुत सही हुई हैं आपकी तरफ से। आप क्या बात कर रहे हैं? वो इतने सालों से मेरे शो में बहुत सारी चीजें ऐसी बोली हैं, उनकी हर बात गलत नहीं हुई है, ये बात आप गलत कह रहे हैं हर कॉलर की। देखिए एक बात सुने, हर कॉलर की कोई ना कोई बात सही होती है। साजिद भाई 1 सेकंड चुप रहे। देखिए इन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे अगर इन केस उनके ऊपर कोई और दूसरा केस ना डाल दिया जाए। देखिए दोनों चीजें इन्होंने बोली है, अगर केस नहीं डलता तो 28 तारीख को शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे, जिस तरह परवेज इलाही बाहर आ गए। तो अब एक चीज तो उनकी सही होगी ना। अब आप सोचेंगे कोई गलत केस डाल दिया जाएगा तो कैसे बाहर आएंगे वो? देखिए ये बात तब अच्छी लगेगी कि वो आ जाए। ये तो डबल देखें, डबल जो स्टेटमेंट होती है ना, वो ऐसे ही लोग देते हैं जिनको बहुत शौक होता है अपने आप को हाईलाइट करने का। अभी उनकी बेटी ने बिल्कुल नहीं कहा और ना साइफर केस खत्म हुआ है, अभी उसकी स्टिल प्रोसीडिंग में है वो केस। ठीक है, 2 केस हैं इस वक्त इनके पास जिसमें वो अभी गिरफ्तार हुए हैं अंदर। एक मिनट, अगर अदालतें उनको छोड़ दिए, हम उन लोगों में नहीं है जो अदालतों को गालियां दें। काजी फाइज ईसा पर रंग के जो इस सोशल मीडिया ने इस सिस्टम को, इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, मैं कहता हूँ किसी दुश्मन ने भी नहीं की होगी, इसराइल ने भी नहीं की होगी। लेकिन जब इनके हक में बात हो तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है, जब हक में बात ना हो ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं। अब जैसे देखें मरियम अगर ये बिल पास करा रही है, मुझे आप एक बात बताएं, आपके चैनल के मुताबिक कोई बंदा झूठ बोले आप पसंद करेंगी? आप सुबह शाम झूठ बोलते हो, बर्दाश्त नहीं करती। आप पसंद करेंगी? क्यों झूठ बोलेगा, क्यों बात करेगा मेरे चैनल के लिए? क्यों करेगा? अगर गलत होगा तो करेगा ना, 100% उसको बात बताऊंगी। अब चैनल में क्या बात आ गई? इस वक्त चैनल डिफरेंट स्टोरी है, इसके ऊपर बात करें। मैं मरियम के बिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उन्होंने जो बिल पेश किया है, जो लोग झूठ बोलते हैं, बैठे हुए मरियम के दिल में बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं जनाब? आप भी तो पिंकी के चरणों में बैठे होते थे, तो मरियम की बात
मैं कह रहा हूँ मरियम के दिल में बैठे हुए हैं। देखिए मैंने ये कहा है कि देखिए आप लोग तमीज से लेके बात करें, इस तरह की बदतमीजी भी ना होते ना सकते आप ना, इसलिए आपको ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए था, आपने गलत रखा, आपने साजिद भाई गलत बोला इसलिए कि वो उन्होंने अभी कोई ऐसी बात नहीं की थी। आप ये सोच लो, वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। आपको नहीं कहना चाहिए था कि आप मरियम के दिल में बैठे हुए गलत बात की, सॉरी करें। और इन्होंने भी गलत कहा कि आप हिंदी के चरणों में बैठे हुए थे, इन्होंने भी गलत कहा, आपने भी गलत कहा, आप दोनों ने गलत बात की है इस वक्त चैनल के ऊपर। पहल कौन करता है, ये तवज्जो दिया करें आप अपने चैनल। आप यही मैंने कहा कि साजिद भाई आपने गलत बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए। अब आप प्रोग्राम को आगे चलाते हैं, सुने मेरी बात। देखिए मरियम जो बिल पास करा रही, इस वक्त पाकिस्तान में एक जो झूठ की फिजा चली हुई है, सोशल मीडिया का जो आप कह रहे हैं बिल पास करा रही है मरियम नवाज साहबा, ये जो हो गया पास बिल, सोशल मीडिया का जो पास हुआ है बिल, नहीं वो सारों का जो भी झूठ बोलेगा, मैं भी अगर कहीं जाके गलत स्टेटमेंट दूंगा तो मैं चैलेंज हो जाऊंगा। मैं अपनी स्टेटमेंट का जिम्मेदार हूँ, ठीक है। वो जरूरी नहीं कि साथियों पर या ए मीडिया पर। मगर अभी आपने देखा ना कि किसी सूरत भी ऑपोजिशन मानने के लिए तैयार नहीं है, पैमरा पे भी आ गया है कि कोई बात भी अदालत के बाद फैसला ना आए तो वो वीडियो नहीं चलाया जाए, वो न्यूज नहीं दी जाए। तो ये साफी एंकर सब इतराज कर रहे हैं इस बात पे कि ये कैसे बिल पास किया जा रहा है। मैं यही तो आपसे एग्जांपल पूछ रहा था कि देखें इस मुल्क में कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए। करना चाह रही है ना, कोई आदमी किसी पर कोई गलत इल्जाम ना लगाए। तो क्या हुकूमत को डर लग रहा है कि अपोजिशन जो इल्जाम लगा रही है, तो हुकूमत को डर लग रहा है कि ये चीजें बाहर आ रही हैं तो आवाज बंद कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी गला घोटा जा रहा है सही से, अब यूट्यूब पे भी सुना है कि उसके ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी। इकट्ठे कौन से हुए, आप ये देखें कि साथी इकट्ठे कौन से हुए, सारे वो यूट्यूब वाले इकट्ठे हुए, ठीक है। कोई भी जो है ना मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई साथी नहीं आया वहाँ। वो तो साफी इसलिए नहीं आएंगे ना, उनको अपने शो करना है या नहीं करना, या पैमरा की पाबंदी लग गई। आपको सोचे पैमरा पाबंदी लगा रहा है, पैमरा शो नहीं करने देगा, तो वो साफी कैसे आवाज उठाएंगे? उनको शो से ही निकाल दिया जाएगा, उनको चैनल से ही खारिज कर दिया जाएगा, तो वो नहीं आ सकते बेचारे, उनको पाबंद है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। चले मैं एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, कहीं जाइएगा मेरे साथ रहेगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, फिर इसके बाद जैदी भाई को लूंगी ब्रेक के बाद। अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Hi, my name is Manish Sani. I'm running to be your city council for Ward 5, and right now I'm standing at the Gateway to Canada. Yes, in our ward is the Gateway to Canada. We have so many thousands of people coming in and out of our ward every day, which brings the responsibility on us, the residents of Ward 5. But right now, that responsibility, I feel, should be shared. It should not just be ours. It should be all the entire countries and the provinces. Because when you land here, you go through our ward, which of course causes more requirements of services, which I don't feel that at this point we are getting our fair share for. And I'm looking around and I'm going to show you certain zones, certain areas that are going to bring a reality to you, which you've seen, but I want you to see it through my eyes as well. I want you to join me on this journey to making sure that we create the Gateway to Canada as it should be. Clean,
courteous, and making sure that it brings the joy of what Canada is supposed to bring to us. So thank you for everybody for listening to me. I look forward to seeing you on the doors and at the polls, but voting is what's going to make the change. We have to make sure that we vote, bring out the vote to make sure that we can have enough people's voices so Ward 5 can actually flourish the way it should. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद अकबर है और मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड 5 का मिसिसागा काउंसिल के लिए। इसकी बाउंड्री जो है मिसिसागा वार्ड 5 की वो स्टार्ट होती है एक्लिंगटन और मेविस के कोने से और जाती है ऑल द वे टू मॉल्टन। मेन रीज़न जो है रन करने का वो ये है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है। दूसरा जो है मेरा वो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा जो है हमारा जो है स्नो रिमूवल फ्रॉम द कर्ब साइड। तो ये 3 रीज़न जो है मेरे इम्पोर्टेंट है। Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। जी जैदी भाई क्या कहेंगे आप? जी जैदी भाई, जैदी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। जैदी साहब से सिर्फ इतना पूछे, इमरान खान अगर बातचीत करेगा तो क्या बातचीत करेगा और किस टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा? वो ये वाली बात करने की मैं आपकी बात का जवाब दूं या आपके 9 रत्नों का जवाब दूं? मुझे बताओ। आपके 9 रत्न है ना, 9 उनका जवाब दे दे। आप खामोश हो जाएं खुदा के वास्ते। अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत है तो खुदा का बेगैरत तो आप है, आप मेरी गैरत को निकाले। अगर बात सुने तमीज से बात करें, तमीज से बात करें। आप जो कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा बताएं कि आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा बताइए लोगों को। मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा, आप जाहिल नहीं है, ये बताइए लोगों को। अरे आगे बढ़ने दे शो को। मैंने जो सवाल किया था प्लीज चुप हो जी। अब इस बात को स्टॉप करें प्लीज। बात करें बस। अरे स्टॉप हो जाए। चलो जी बोले सर। मतलब समझ से बाहर है कि ऐसी कौन सी मोहब्बत के अंदर तबाही मची हुई है कि ना खुद बोलेंगे या तो प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम का नाम रखें कि पीटीआई का प्रोग्राम है और किसी को बोलने की इजाजत नहीं है।
पाकिस्तानियों का प्रोग्राम नहीं है ये। समीना, हाँ जी, ये बात करके थोड़ा सा जुमला कहना है कि ये लोग एक दूसरे के तबसरे पे जो अपना एनालिसिस है उस पे इतना हार्श क्यों हो जाते हैं, इसको पर्सनल क्यों ले देते हैं? पता नहीं, बंदा आजाद होना चाहिए आपके चैनल पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर बंदा आजाद है, हमारे चैनल पे हर बंदा आजाद है। शेख भाई बिल्कुल सही कहा, हर कोई आजाद है अपना ओपिनियन, अपना तजिया देने के लिए इस चैनल पे। बैठे हुए उसको पकड़ने के लिए, उसकी बात को काटने के लिए, तो वो इतना पर्सनल हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं? आप मुझे इस चीज का जवाब देते हैं। हर बंदा आता है अपने क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन पुट किया होता है उस पे उसके ऊपर आके बात करें एंड देन दैट पर्सन इज डन। अगर कोई सब्सिक्वेंट कमेंट है या सब्सिक्वेंट बात अभी भी है तो वो बंदा आप उसको ऑनलाइन रखती हैं होल्ड पे, वो उसका जवाब दे देगा अच्छे तरीके से, गुफ्तगू का म्यार रख के, और उसके ऊपर हर बंदा आके बात करे। देखें, पीटीआई के हामी भी हैं, पीटीआई के मुखालिफ भी हैं, पीपल्स पार्टी के हामी भी हैं। सही कह रहे हैं आप दोनों बात हो रही है, ये तो पर्सनल बात हो रही है, ये पर्सनल थोड़ी हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, मीठी मीठी इंक्वायरियों से मुल्क को पहला नहीं चलाया जा सकता। ये जो हो रही है ना चीजें, इतना हार्श क्यों हो जाते हैं यार? कोई कमेंट दे रहा है, आप नाराज ना हो। अरे बोल दिया ना शोएब भाई, अभी बोल दिया, अभी जैदी साहब को बोलने दे, 40 मिनट रह गए, आपकी नसीहत में खत्म हो जाएंगे 40 मिनट। नसीहत में खत्म हो जाएंगे, फिर भी इनके ऊपर असर कुछ नहीं होगा। जैदी साहब मिर्चें किस रास्ते खाते हैं ये बता दो। शेख भाई आपसे पूछ रहे हैं, मिर्चें किस तरह कौन सी खाते हैं आप? मैं देखें, मेरा खाना कंप्लीट नहीं होता अगर मैं आपको नहीं कह रहा भाई, मैं आपको नहीं कह रहा सही साहब मिर्चें खाते हैं और इतनी खाते हैं कि मतलब इनको सुकून नहीं है। आप बता दीजिए। मुझे नहीं लग रहा कि जैदी भाई इस तरह के लोगों के साथ बात गुफ्तगू करेंगे। वो बहुत आराम से गुफ्तगू करते हैं, और उसके ऊपर इसीलिए मैं जैदी भाई को कॉल ही नहीं करी हूँ, इसलिए कि आप लोगों के साथ जो खिचड़ी बनी है ना, तो मैं इस वजह से जैदी भाई सुकून से बात करते हैं। अभी नहीं करेंगे वो, आप सब लोग आपस में बात कर रहे हैं तो इसलिए बात करें, उनको नहीं बात करें। जी लगे हाथों दे दीजिए। आज जो नाजायज कब्जा किया हुआ था सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे इस्लामाबाद में, जी वो भी इस्लामाबाद उन्होंने वो सारा और गिरा दिया और समीना बहन इनको बंदा पड़ गया। एक सेकंड जी, हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। बस एक बात कहूंगा, आप देखें साजिद भाई की बातों का बुरा नहीं बनाया करें। साजिद भाई जो है ना, आप उनको नहीं जानते। साजिद भाई प्रोग्राम को आगे करने के लिए ना नहीं छोड़ दें बीच में, ताकि तकरार वाकई तकरार लगे। साजिद भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो दिल के बुरे नहीं है। नदीम भाई, अरे नदीम साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं, नदीम साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं, सुने तारीफ जी। सिर्फ 3-4 लोगों की वजह से चलता है। आप हो गए, दोनों सैयद साहब हो गए, अपना वो क्या नाम है अभी जो भाई जिनको आपने कॉल पे नहीं दिया, जैदी भाई, ठीक है, और चौधरी साहब, और एक वो आते थे कुरैशी, वो क्या नाम है उनका, सही अरशद साहब, लोग होते थे ऑनलाइन। आप भी 12th मैन है भाईजान, आप भी 12th मैन है इस टीम के, आप भी 12th मैन है, फिक्र ना करें। मैं नहीं हूँ भाई, साजिद भाई की बातों का बुरा ना बनाया कर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप भी 12th मैन है, एक ना एक दिन खेलेंगे आप भी। जैदी भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ कोई बीच में नहीं बोलेगा, आप बोले जैदी भाई प्लीज। हाँ जैदी भाई को बोल रहे थे, ओके थैंक। चलें जी, जैदी भाई बोलिए। काफी रिक्वेस्ट आ गई है, जैदी भाई के पास बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई है कि जैदी भाई से बोला जाए। जी जैदी भाई, हेलो जैदी भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी बोलिए सर। देखिए समझना, अगर बर्दाश्त नहीं है, अगर सुनना नहीं चाहते, और दूसरी चीज ये कि ये प्रोग्राम जो हो रहा है, ये एक दूसरे को हम सुना रहे हैं क्या प्रोग्राम? नहीं, या दूसरों को सुनने को देखने का मौका दे रहे हैं? अगर बर्दाश्त नहीं है, अगर आप समझते हैं कि पैसे लेके कहीं का हक अदा कर रहे हैं किसी के लिए आप, तो साफ साफ बोले कि भाई हम पैसे लेके किसी को बात नहीं करने देंगे और हम इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं होने देंगे, और जो बोलेगा हम अगर आपको पैसे मिलते हैं और यही आपकी रोजी है रोटी है, तो
मारने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है? आपके ये मफादात हैं, आपकी ये ख्वाहिश है, तो ठीक है आप बात करें, पूरे प्रोग्राम को हाईजैक कर लें आप। आपको तो पसंद ही नहीं, और यही तो आप चाहते हैं, पूरे मुल्क में यही चाहते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी हो, हम ही हो और हमारे अलावा कोई ना हो। इसके अलावा क्या आपका सोच है, आपका क्या नजरिया है? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप जो बात कर रही है बिल के लिए ना, सोशल मीडिया के बारे में, मुझे ये बताएं कि कनाडा में आप रहती हैं ना, और कनाडा में आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना? हेलो जी जी सुन रही हूँ, बोलते हैं जी। कनाडा के बारे में कोई आप यहाँ पे मुझे एक सोशल मीडिया पे कोई खबर दिखा दें कि किसी ने कनाडा के वजीर आजम को गालियां दी हो मीडिया पे, या हुकूमत के खिलाफ कोई इल्जाम लगाया हो, या किसी अखबार में कोई खबर छपी हो, कोई फेक न्यूज। क्यों? बरतानिया में जाके कर सकती हैं आप। ARY टेलीविजन को 4 मुकदमात में फाइन जुर्माने हुए हैं, गलत खबरें, गलत प्रोग्राम चलाने के अंदर। जीते 4 मुकदमे तकरीबन, जिसने भी जीते, मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं बात करूँ जनरल कि 4 मुकदमात में उनको फाइन हुए ARY को, इसलिए कि पाकिस्तान के बारे में नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे थे। ये है यार, इसके फिर मिर्चे लग गई, मेरे समझ में नहीं आता यार क्या है। तो क्या कोई ना कोई चीज ऐसी है या नहीं है कि हम हर चीज जो मुंह में आए, जो हमारे फोन में आए, हम मुगलजात बगना शुरू कर दें? क्या कोई तो सोच होनी चाहिए ना आपके लिए, कोई कहीं ना कहीं तो आपकी कोई सेंसरशिप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कि जिसका मुंह उठाता है वो प्रोग्राम में गालियां देना शुरू कर देता है, चाहे वो फौज हो, चाहे वो दलिया हो, चाहे वो वकील हो, चाहे सहाफी हो, किसी को भी, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं कि तूने ये कल जो बात बोली थी ये झूठी थी या सच्ची थी। तूने अगर कल ये कहा था कि वहां से हेलीकॉप्टर उड़ के फलां जगह पहुंच गया है, तो वो कहाँ गई वो खबर? तूने 1 मिलियन व्यू तो ले लिए उसके ऊपर, लेकिन वो खबर सच्ची हुई या नहीं हुई? तुमने तो ये कहा था कि 3 दिन के बाद क़यामत मच जाएगी, वो खबर सच्ची थी या नहीं थी? तुमने तो ये कहा था कि उसने फला जर्नल को थप्पड़ मार दिया, ओ भाई वो खबर सच्ची थी या नहीं थी? इस पे कौन जवाब देगा? इज्जत उछालना तो बड़ा आसान है ना 1 मिनट में, लेकिन उसकी तस्दीक है या नहीं है? उसका सच कौन बातें कर रहे हैं यार ये शख्स पे दोबारा यार? खुदा के भाई बात तो सुने, बात तो सुने। पहले उनकी बात तो कंप्लीट होने दें, बाद में आप लोग बात कर लीजिएगा। 1 सेकंड के लिए मैं जैदी भाई की बात सुन रही हूँ। कंटिन्यू रखिएगा, लोगों को थोड़ी देर के लिए बंदा आराम से। अजय भाई वो कह रहे हैं कि हमारी बात का सवाल कर रहे हैं उनसे, जैदी भाई से उनको क्वेश्चन करना है, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जैदी भाई से क्या पूछना चाह रहे हैं। ये भाई जो दिल करता पूछे, राइट है साजिद साहब का, जैसा ये साहब का कहीं ऐसा होता है तो भाई अमेरिका का जो फॉक्स चैनल है वो पूरा डोनाल्ड ट्रंप का चैनल है, उस पे बाइडेन को पूरी तरह बातें सुनाई जा रही होती है, इसी तरह CNN पे डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुनाई जा रही होती है। अच्छा सुन ले, अब सुन ले जी, उसमें मेरी बात सुने, उसमें बात सुने। शोर क्यों आ रहा है आपके पास से जी? लोगों ने वो हेडफोन लगाया, वो जैसे क्यों रहा था, लोगों से रिक्वेस्ट करें कि हेडफोन उतार दें। नहीं, वो घर के प्रोग्राम में घर का टीवी चल रहा होता है, बच्चे बातें कर रहे होते हैं, म्यूट कम से कम उस वक्त म्यूट कर लिया करें जब वो हुआ करे। CNN और फॉक्स जो जिसके भी चैनल हो, लेकिन क्या कोई ठोस इल्जाम लगाते हैं? बातें करेंगे, इल्जाम नहीं लगाएंगे कभी भी, क्योंकि वो कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे, एक दूसरे पे सियासी बयानबाजी होती है, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि इसकी जेब में से $50,000 निकले थे, या इसने फला मुकदमे में इतने पैसे लिए थे, या इसने फला प्रॉपर्टी ऐसे बना ली थी। जब तक उसके पास 100% एविडेंस नहीं होगा, वो इस किस्म का कोई चीज का इल्जाम नहीं लगाते। ये जो कानून है जो इस वक्त कैमरा लेके आ रही है, 54 दीगर ममालिक में ऑलरेडी नाफिज है। 54 मुल्कों में पहले से ये कानून उनके आईन के अंदर शामिल है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो आप लेके आ रही है, तो फिर वो आर्टिकल क्यों है मेरे भाई? अच्छा, वो आप देख लीजिएगा, आप पढ़िएगा उस आईन को। अच्छा, अब आप बात कर रही है जो कल से 2-3 दिन से बार बार चल रही है, जिसको
मैं कल भी मैंने कहा था रऊफ हसन वाले हमले के बारे में। देखिए समीना, जिस तरीके से हमारी फौज को मलाइन किया जा रहा है ना, तो ये सोचें कि जिसने ये साजिश की है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के खिलाफ, उसने आपको उन नाम नेहाद खुसरो को यूज करके आपने फौज को इतना डिग्रेड करवाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि आपकी फौज ये है, जिसको आपके प्रोग्राम में भाई बड़े बार बार फखर से कह रहे हैं कि वो नामालूम अफराद जो थे आज पता चला वो ये थे। ये वो आपके पाकिस्तानी अवाम से मुंह से निकलवा के आपकी फौज को इतना बैकग्राउंड पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में भी उसे झूठ बोला गया। आप ये सोचें ये कितनी बड़ी साजिश है। आप ईमानदारी कर रही है साजिश। आप ईमानदारी में इतने अंधे न हो जाएं कि आपने मुल्क को अपना तबाह कर। देखिए शख्सियतों पे नहीं मरे, बार बार मैं कहता हूँ शख्सियतों पे नहीं मरे, ये हमारे लिए मरने वाले नहीं है। तो जैदी साहब, वो ख्वाजा सराव ने भी तो बोल दिया कि हमने ये नहीं किया। जो ख्वाजा सराव का सरबराह है उसने कह दिया हमने नहीं किया, उसने टीवी पे आके बोल दिया। और आप लोग इसी टॉपिक पे ख्वाजा सराव आ रहे हैं आप लोगों को। भाई पीटीआई ने बोल दिया कि 9 मई हमने किया है। अगर ख्वाजा सराव ने बोल दिया तो क्या हो गया? पीटीआई ने भी तो नहीं बोला कि हमने नहीं किया। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद जो चाहे बोलिए। जी सही। जब तक हमारी आंखों पे ये ईमानदारी चश्मा लगा रहेगा ना, हम अपने आप को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कह सकते। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के लिए जान देना। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का मतलब ये होता है कि अपने फौज के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ा होना। मेरे कोई कुछ बोले, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, मतलब आगे भी तो बोले, आगे भी तो सुने, ये भी होता है पाकिस्तानी का ये भी तो साथ में बोलिए कि फातिमा जिन्ना को किसने कहा कि तुम गद्दार हो, लियाकत अली खान को किसने मारा। ये बात पाकिस्तान में चल के पूछो फिर मजा आएगा। ये साजिद तगड़े बनो, पाकिस्तान चल के पूछो फिर माने तुम में कितना दम है। और मेरे पास आवाज में मैं लेके चला जाऊंगा। चौधरी साहब मुझे ये बताइए, चौधरी साहब जैदी साहब ये कह रहे हैं, जैदी साहब से ये तो पूछे थोड़ी देर के लिए कि अगर आप ये कह रहे हैं तो 8 मई को जिन्होंने वोट दिया कि वो पाकिस्तानी नहीं है। 8 मई का जो रिजल्ट आ गया ना, 8 मई का वोट का रिजल्ट आ गया। अब आपने उसको 47 कह दिया तो मैं की करा। सैयद भाई एक सेकंड, ये बेगैरती की इंतहा देखी है। कह रही है पाकिस्तान जाके बोलो कि फातिमा जिन्ना को गद्दार किसने कहा। ये पाकिस्तान जाके बोलो कि लियाकत अली खान को किसने मारा। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तुम चीना से पैसे लेके उधारे पैसे लेके पाकिस्तान जाते बातें करते हो। हुकूमत को मारने वाले ये बेगैरत पाकिस्तानी है। अंदाजा लगाओ सैयद भाई, पाकिस्तान जाने बोलो बेगैरती के ऊपर शर्म करोगे। फातिमा जिन्ना को और वो नजायज बच्ची का बाप है और वो डेटे मार रही थी उसके साथ, क्या नाम है वो जो इंग्लैंड वाला है बुखारी के साथ। ये बगैरतों की पार्टी है। अभी आप सुने कि पॉलिटिक्स पे बात कर लें, जो टॉपिक है उस पे आ जाएंगे। अपनी बातें करने देना, क्यों नहीं करने दे रहे आपके बंदे? जैदी साहब बेहतरीन बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ये दो जी हेलो जी सही साहब, छोटी सी बात के नहीं छोटी सी नहीं बड़ी बात करें आप प्लीज। आपसे थोड़ा तफसील से बात करेंगे, आपने की नहीं। जी बोलिए। फातिमा जिन्ना की बातें करने वाले उनके पार्टी के इस वक्त सदर कौन है, जो पार्लिमानी सदर है, ये पूछना चाह रहा था मैं उससे। यार मतलब क्या बात करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। अभी फातिमा जिन्ना से मोहब्बत दिखा रहे हैं और जो है उमर अय्यूब को पार्लिमानी लीडर बनाया हुआ है। उमर अय्यूब को जी सही बात है। बस भाई क्या कह सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप एक ऐसे निकल गए तो मैं क्या करूँ। आप एक इस खानदान में अपने खानदान में ऐसे निकल गए तो क्या आपका पूरा खानदान बुरा हो गया? अगर किसकी बात कर रहे हैं? कि आपका पूरा खानदान माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मगर आप एक ऐसे निकल गए हो तो क्या आप पूरा खानदान आपका बुरा हो गया है? यार ऐसी मिसालें मत दिया करो
करो सैयद भाई आगे प्रोग्राम में यार, इतने नन्हे मत बना करो मेरे भाई। भाई पहली बात तो मैं आप लोग से बात ही नहीं करता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने हमेशा आके यही कहा है शो के अंदर कि मैं जो लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं मैं उनके लिए तज़किया देता हूँ, मैं यहाँ पे आके कॉलर से कोई गुफ्तगू करना नहीं चाहता, पर कॉलर खुद बीच में आ जाते हैं जी। उसूल नहीं है। तो अच्छा ये बता दें कि इमरान खान के आपको भी पता है कि कोई प्रोग्राम में गद्दार नहीं समझ सकते, हम नहीं सुन सकते। जो कहा जा रहा है ना कि जाओ पाकिस्तान बोल के दिखाओ, अरे यार लानत है, तुमने ये बात सोची कैसे कि कोई बोल के दिखाए उनको? अगर अरे रात की फ्लाइट से चलते हैं, रात की फ्लाइट से चलते हैं साजिद, इसको लेके चलते हैं साथ जी, बोल के दिखाओ यार। इसका फायदा नहीं है इस प्रोग्राम में बात करने। क्या सवाल आप पूछ रही थी इमरान खान? मैं सवाल ये पूछ रही थी कि आप ये बताइए कि सारे केसेस तो इमरान खान के खत्म है, सिर्फ 2 केसेस में अंदर है, अब मजीद कौन सा केस इनके ऊपर और होगा तो मजीद इनको सजा आगे दी जाए? जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी एक कमजोर नहीं है बल्कि मुल्क के लिए एक मजबूत लोग हैं ये, और इनको मुल्क को इन लोगों की जरूरत है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए बात ये है, इसमें आपको लग रहा है कि मुल्क को इमरान खान की जरूरत है? केसेस जो उनके ऊपर है ना, वो केसेस बहुत सारे या तो विथहोल्ड हैं या उनके अभी मुअत्तल हो गए हैं, खत्म नहीं हुए। नहीं खत्म नहीं हुआ, मगर ऑलरेडी उन केसों को कहा जा रहा है कि समझे रिलीफ मिल चुका है उनको तमाम केसेस से। सिर्फ 2 केस हैं जो इस वक्त उनको हाइल है जिसकी वजह से वो अंदर है। एक इद्दत के केस में आप बता दें क्या जानकारी है मुझे जरा बताएं। वो कुछ भी नहीं है, वो तो निकल वो तो कितना बेकार केस है इद्दत का केस। साइफर का केस बता दें क्या है, जिसमें उनके 25 लोग अंदर जाके उन्होंने अपना दे दिया बयान कि भाई एक कागज का टुकड़ा तो जो इमरान खान ने लहराया, जो बताया गया जी। मैं ना लॉयर हूँ ना मुझे इतनी टेक्निकलिटीज पता है। नहीं मगर फिर भी आपको पता होगा ना कि इसमें कितनी मगर आपको ये पता है कि पीटीआई की बी टीम बन रही है? आप इतने मासूम हैं कि आपको ये तो पता है कि पीटीआई की बी टीम बन रही है। देखिए ये सैयद साहब ने एक दफा और कहा था कि पीटीआई की बी टीम बनेगी और अब उन्होंने कहा बन रही है। पीटीआई की बी टीम बन रही है, हो सकता है उनके पास इत्तला होगी ना कि बी टीम बन रही है, आपको क्या इतने मर्ज रहा है? अगर बनेगी तो सामने आ जाएगी, नहीं बनेगी तो तब भी सामने आ जाएगी, तो इसमें इतना झगड़ने की क्या जरूरत है? ये भी यही है। मैं ये नहीं कह रहा समीना जी, बात असल में ये कि ये अपने बयान से खुद चेंज हो जाते हैं ना, एक बात करते हैं तो वो इसलिए कि वो सही के पॉलिटिशियन है ना, इसलिए चेंज हो जाते हैं। हर पॉलिटिशियन चेंज हो जाता है। एक बात सुने, हर पॉलिटिशियन चेंज हो जाता है। एक बात सुने, यही सियासतदान है, यही सियासतदानी की निशानी है कि चेंज हो जाता है। और मुझे एक बात बताइए, अभी तो सैयद साहब बात कर रहे थे, सैयद भाई का नंबर कहाँ से लग गया? उनकी तो बात ही भी कंप्लीट नहीं हुई। आप लोगों ने करनी नहीं थी कंप्लीट, वो ड्रॉप हो गए। उन्होंने कहा मुझे नहीं करनी आज बात, कल करूंगा। आप बीच में अच्छा चलेगा, खुद ही रक्षा लेंगे। अच्छा ठीक है। अब बात ये है कि इमरान खान अभी जेल में है, जेल से बाहर तो नहीं आया ना अभी? नहीं। जेल से बाहर आने के लिए उनको तमाम मुकदमात में या तो जमानत मिले या बरी हो जाए। अब उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उनके बाकी जो मुकदमात हैं वो उसमें उनकी जमानत हो जी है या बरी होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये बात ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकती हैं। ये तो जो मुकदमात कोर्ट में जा रहे हैं वहाँ जो भी फैसले होंगे वहाँ देखेंगे। अब उसमें कितना टाइम लगता है, कितनी तारीखों पे तारीख डलती है, ये हमें और आपको देखना है। इनकी जो लॉयर मगर अभी जो शोर मच रहा है कि हवाओं का रुख चेंज हो रहा है और तेजी से जो है इनके केसेस खत्म हो रहे हैं जी। ये तो देखें, ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। जब किसी को कुछ देते हैं तो उससे बहुत कुछ लेते भी हैं। आप ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये क्लियर होना चाहिए कि ये सिस्टम चलेगा जो अभी चल रहा है, और जो सिस्टम के समझ रहा है कि ये सिस्टम तबाह हो जाएगा या कल कोई हुकूमत चली जाएगी, ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिव साइन देखें, अभी बहुत सारे जो पावर प्लांट्स के बारे में पॉजिटिव न्यूज आ रही है, बिजली के बारे में पॉजिटिव न्यूज आ रही है, सऊदी अरब से बिजनेस के बारे में पॉजिटिव न्यूज है, कतर के बारे में, अमारात के बारे में, तो कुछ पॉजिटिव न्यूज है पाकिस्तान के हवाले से। 3-4 गुना बढ़ने जा रही है, बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है। खुदा का वास्ता यार, समीरा बहन किसी और को, महमूद भाई को ले ले, किसी को ले ले यार। क्या आप किस ट्राइब के आदमी के कॉलर को ले लेती है जो सिर्फ टाइम जाया हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इस प्रोग्राम में?
ये आपको लग रहा है टाइम से आया हो रहा है, मुझे टाइम नहीं लग रहा, मुझे टाइम से आया हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी बात हो रही है। कुछ पॉजिटिव बातें भी होनी चाहिए, हमेशा नेगेटिव चीजें नहीं देखनी चाहिए। मुल्क में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको ऊपर अप्रिशिएट करेंगे, हाँ काम हो रहा है। अब ये नहीं कि हमेशा हम ये कह रहे हैं कि मुल्क में कोई काम ही नहीं हो रहा। महमूद भाई से बात करती हूँ, महमूद भाई के पास एक लफ्ज नहीं होगा बात करने के लिए। महमूद भाई आप एक मिनट से ये सब, महमूद भाई आप बताएं क्या कहेंगे इस सिलसिले में। महमूद भाई, बिजली की प्राइस क्या नहीं बढ़ने जा रही है? आप कह रही है बहुत सही बात कर रहे हैं, वो बिजली की प्राइस 4 गुना बढ़ने जा रही है, आप कह रही है बहुत अच्छी बात कर रहे हैं यार। 20 रुपए यूनिट कम करने की कोशिश की जा रही है। जी जनाब। आपने कराची के हवाले से एक प्रोग्राम रखा था जी, अगर आपको याद, हमने इस प्रोग्राम में 2 दिन बात करी कि कराची के अगर लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को सही कर दिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और कराची भी तरक्की करेगा और मनी भी जनरेट होगी। आपने देखा उसके बाद क्या हुआ? 50% गवर्नमेंट का क्लेम है कि 50% जो है स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम हो गए कराची में। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट कहती है 50%, तो कहीं ना कहीं तो कमी हुई होगी जरूर जी। और वो इतनी तवातर से जो वीडियोस वगैरह आती थी वो अब नहीं आ रही है जी। पाकिस्तान में बात होती है तो कुछ बेहतर है सिचुएशन। जी जी। तो हम जो बात यहाँ पे करते हैं, ये लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवाजें जाती हैं तभी बताते हैं, लोग सुनते हैं और समझते हैं और आगे भी जाती है, आगे भी जाती है। अब आप ये देखें ना कि इस प्रोग्राम में मुसलसल हो रहा था कि इमरान खान को चाहिए सियासतदानों के साथ बात करें, उनको चाहिए पॉलिटिशियन के साथ बैठना जरूरी है। तो अब आप देखिए कि आवाज चली गई ना, अब इमरान खान के पास पहुंची है कि हाँ जी ओवरसीज वाले क्या चाह रहे हैं, ओवरसीज की आवाज कहाँ तक है। तो अब उन्होंने कहना शुरू किया कि जी वो बातचीत उनके खुद आके बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी इमरान खान हर किसी साथ मुल्क के लिए, अवाम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, कानून के लिए तो बात करने के लिए तैयार है, हर एक के साथ बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने खुद आके बात की, वरना पहले वो कहते कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे, वो मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर मैं आपकी ये बात मान भी लेता हूँ और वो मुज़ाकरात हो भी जाते हैं तो इस खाम ख्याली में कोई ना रहे कि ये सिस्टम पलट जाएगा। ये मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं कि सियासत में जो इनका किरदार होगा वो नहीं होगा जो पहले से था। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि उनको छोड़ा जाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर उनको छोड़ा भी जाता है तो वो अगर कोई समझता है कि वो आके गवर्नमेंट पे बैठ जाएंगे और वजीर आजम पाकिस्तान हो जाएंगे और पीटीआई होगी बाकी पार्टी, देखिए सियासत को समझो भी तो। पीटीआई के अकेले गवर्नमेंट बना सकती है। अगर चलो इमरान खान आ जाते हैं, आपकी बात मान ली या कांग्रेस की बात मान ली, इमरान खान आ गए, सिंध में और बलूचिस्तान में किसकी गवर्नमेंट होगी? सदर कौन है पाकिस्तान का? सेनेट का जो है चेयरमैन वो कौन है? स्पीकर कौमी असेंबली का वो कौन है? चलो स्पीकर आप चेंज कर देंगे, क्या आप सेनेट का चेयरमैन और सदर पाकिस्तान चेंज कर सकते हैं? क्या आप सिंध में और बलूचिस्तान में गवर्नमेंट तब्दील कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। क्या पंजाब में आप अपोजिशन को चेंज कर देंगे? आपके लिए क्या सब चीजें जो है वो प्लेट में सजा के दी जाएंगी दोबारा? तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि उनको कहीं ना कहीं किसी से डायलॉग करने ही पड़ेंगे और जब डायलॉग करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि 2 सूबे में उसकी गवर्नमेंट है वो रहेगी, सदर भी उन्हीं का है, जरदारी साहब सदर है। क्या वो बिल पास हो जाएंगे? जी जी। सेनेट से बिल पास हो जाएंगे? क्या गिलानी साहब बिल पास करने देंगे या कहीं सदर जो है वो उस पर साइन कर देगा? आपके तो गवर्नमेंट चलेगी नहीं 2 दिन। तो ये बात सियासी तौर पे समझने की जरूरत है, जज्बाती तौर पे नहीं। तो अगर वो छूटे भी तो वो ही सियासत करेंगे जो उन्हें करनी चाहिए जी। ऐसा नहीं हो सकता वो सिस्टम आके उलट पुलट कर दें। और दूसरी बात ये कि कंटेक्चुअल बातें भी नजर आनी चाहिए। जो कराची की हमने बात करी थी, मैं आपको गारंटी जी 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 1 सेकंड, ये भी बहुत बहुत ऊपर तक गई है, ये बात बहुत ऊपर तक गई है और ये बात बहुत ऊपर तक जी। 2 दिन हमने इस पे प्रोग्राम करा है और बहुत पॉजिटिव बात है कराची में, और कराची के हालात अब बहुत बेहतर है। और अगर हम सुनाए, चलो अब इनकी बात सुन ले भाई, हमारी बात तो कोई नहीं, बहुत हो गई। जी जी। सैयद भाई को भी बताएंगे ये बात भी। आपका तजिया सुना, एक बात को याद रखिएगा, मेरी वालदा जो है ना वो अब्बासी है, कलोड़ो सिंधी। मेरी जो पर्सनल बातें मैं नहीं कहता हूँ भाई, मैं आप इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ।
यार आप लोग क्या बातें करते हैं, आपको समझ में नहीं आता। बिलावल क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये देख ले यार क्लो और ये और सोमरो और जाखरानी और जतो ये कहाँ आ गए यार बीच में भाई। अरे मैं आपको इनकी नेचर बता रहा हूँ, आपको तो नहीं पता यार। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आपको नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह माफ, अल्लाह सुने 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 भाई, सुन तो लेना। देखे मैं बता रहा हूँ कि क्या, अरे सुन तो, अरे सुन तो ले। वो बोलता है कि उसकी मां की तस्वीर ऊपर जहां पे फेंकी गई है। अरे भाई मैं तो, अल्लाह माफ करे भाई, आप दूसरों की नेचर के बारे में बात करने से पहले, किसी कौम, किसी कबीले, किसी जात पे हमला करने से पहले अपनी जात को देखें। क्या हम इस काबिल हैं कि दूसरों पे कीचड़ उठा लें? क्या हम इतने पारसा हैं कि दूसरों पे हम जो लोड़ों भाई यार, आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करें ना यार। मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने कहा रिवेंज विल कम। अरे सर आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कीजिए, आप अपना रिवेंज लेगा कि उसकी शहीद माँ की तस्वीरें जहाज से फेंकी गई थी। आप उसी में रहे, 1970 में आप रहे, अभी 2024 हो गया। यानी माँ की बात भूल जाए, 70 हो या 80, माँ की जो बेहरमंजी हुई है उसको भूल जाए बिलावल। अरे यार बिलावल को छोड़ दो, आप अपनी बात करो ना, आप अपनी बात करो, बिलावल को छोड़ दो। आप यार बिलावल और माँ की बात, वो तस्वीरें, उससे बाहर ही नहीं निकलते आप लोग। आपकी कोई बात भी सुन। अच्छा आप मुझे बताएं एक बात, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आप जो ये बातें करते हैं, आपको मुझसे अब लिखवा ले इनसे। मैं जो एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लिखवा ले इनसे। एक मैं सवाल पूछता जा रहा हूँ। आप ये जो बातें करते हैं, आपको लगता है कि आपकी बातें कोई सुनता भी है? वो देखे चले गए जी, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ऑफिशियल्स के गैर जरूरी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक पीसीबी ऑफिशियल्स अब मुफ्त के गैर जरूरी दौरे नहीं कर सकेंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस पर पाबंदी लगा दी है। इतलाक अंदरून और बैरून मुल्क दोनों पर होगा। इससे कबल बाज ऑफिशियल जरूरत न होने पर भी अक्सर लाहौर से दीगर शहरों या मुल्क से बाहर भी चले जाया करते थे। इनके सफर और क्याम पर बोर्ड की भारी रकम खर्च होती थी, साथ अलाउंसर की मदद से भी खसारा बर्दाश्त करना पड़ता था। ज़राए के मुताबिक बाज ऑफिशियल्स ने ये वतीरा बनाया हुआ था कि अक्सर कोई बहाना बनाकर टूर कर लेते। टीम की कोई सीरीज भी होने के वक्त ऐसा किया जाता। मामला जब चेयरमैन के नोटिस में आया तो उन्होंने एक्शन लिया। इससे वर्ल्ड कप की आड़ में अमेरिका की सैर के ख्वाब देखने के बाद ऑफिशियल्स के अरमान भी खाक में मिल गए। इंडिया के मारूफ रियलिटी शो ओटी बिग बॉस सीजन 3 का टीजर जारी कर दिया गया। इंस्टाग्राम पर जारी टीजर में बॉलीवुड अदाकार अनिल कपूर का मशहूर डायलॉग झकास सुना जा सकता है। टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्म हो गई हैं कि नए सीजन की मेजबानी सलमान खान की बजाय अनिल कपूर करेंगे। नए टीजर में दावा किया गया है कि नया सीजन देखकर शायकीन पिछले सीजन को भूल जाएंगे और इसमें सीजन के मुख्तलिफ मनाजिर भी दिखाए गए हैं। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद ने एहसान इकबाल की जानिब से हत्तक इज्जत केस में गुज़िश्ता समाअतें कालेदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में लीगी रहनुमा एहसान इकबाल की जानिब से हत्तक इज्जत केस में पीटीआई रहनुमा मुराद सईद ने अपने वकील के जरिए गुज़िश्ता समाअतें कालेदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। मुराद सईद की जानिब से दायर दरख्वास्त में वकील ने मौका इख्तियार किया कि 15 मई को मालूम हुआ कि मुराद सईद के खिलाफ यकतरफा अदालती कार्रवाई शुरू करने का फैसला हुआ। 23 अप्रैल को मावन वकील को अदालती अमले ने बताया कि आइंदा समाअत 6 जून को है। हम समझे समाअत 6 जून को है, जिसके बायस 6 मई 14 मई को अदालत कार्रवाई छूट गई। वफाकी हुकूमत ने बशाम हमले में हलाक होने वाले चाइनीज के लवाहिकीन को सरतलाफी की मद में अमदादी पैकेज देने का फैसला किया है। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी आज चाइनीज के लवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी समेत 10 निकाती एजेंडे का जायजा लेगी। ईसीसी का इजलास शाम 3 बजे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत होगा। इजलास में रोज वैलेट होटल न्यूयॉर्क की दरपेश माली मुश्किलात के बायस हुकूमती सपोर्ट की फराहमी की मंजूरी का इम्कान है। रोज वैलेट होटल की माली मुआवनत के लिए फंड्स की फराहमी पर गौर होगा। इजलास में इरा के लिए 1 अरब 2 करोड़ 78 लाख रुपए की तकनीकी जमनी ग्रांट की मंजूरी का भी इम्कान है, जबकि सुई सदरन गैस में कंपनी को पीएसएम को गैस की सप्लाई के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी का भी जायजा लिया जाएगा।
बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने हुकूमत से बिजली गैस टैरिफ में इजाफे और पेट्रोलियम पर 18% GST लगाने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज पर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आज ख़त्म होने का इम्कान है और IMF मिशन स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर आज रात वापस रवाना हो सकता है। लिहाजा स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले पाकिस्तान को कई पेशगी शराइत पर अमल करना होगा। नए बजट के बाद IMF के साथ नए बेल आउट पैकेज पर फिर मुज़ाकरात का इम्कान है। नए माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक पेश करना होगा। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। जी नाज़रीन, हम कहते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू में देख रहे हैं। जी जनाब, जी बोलिए चौधरी साहब। चौधरी साहब का मैसेज ही नहीं लिया गया। देखिए, मैं ये कहना आप लोग इतना बोल रहे थे, जो है लोग जो है जज्बाती हो जाते हैं और एक दूसरे से जो है जरा ज्यादा ही तकरार करने लगते हैं, बड़ा तल्फाज भी इस्तेमाल करने लगते हैं। थोड़ा सा कूल होके चलना चाहिए, समझना चाहिए। अब तो सारे समझदार हैं, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ये सब एक हैं। यकीन करें, ये एक दूसरे को फोन करके कहते हैं कि आज मेरे बारे में ये बोल देना, मैं तुम्हारे बारे में ये बोल दूंगा। पूरी आवाम जो है समझती है कि ये लड़ रहे हैं और यकीन करें कि ये नहीं लड़ रहे होते। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सारी पॉलिटिशियन पार्टियां एक साथ हैं, एक टेबल पर हैं, कि बाद में ये ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान में जो हो रहा है। आपको जुमला याद नहीं है? वो MKM और पीपल्स पार्टी कितना, ये आप कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? जी रुक जाए जरा, इनके भी ये बात ले लूं पूरी तरह से। इनसे पूछते हैं, सर आप बताएंगे, चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो सारी आपस की पार्टी है ना पॉलिटिशियन, ये आपस में सब एक पेज पर हैं और ये मीडिया पे आके दिखा रही होती है कि आपस में लड़ रहे होते हैं। बताएं आप क्या कहेंगे, इससे एग्री करेंगे? जी चाहिए सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो बड़े जमाने से आपको कहता हूँ यही बात, अपना तजिया देना चाहिए। हम नहीं, वो कह रहे हैं वो जो आप टीवी पे देखते हैं। चौधरी साहब आपने क्या कहा है, बता दें इनको बस एक मिनट। मैंने यही कहा कि ये जितने लीडर हैं इनके ताल्लुकात आपस में अच्छे होते हैं। ये कह देते हैं मेरे बारे में बोल दो, मैं तुम्हारे बारे में ये बोल। तो यानी कि इमरान खान जब कहते थे कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, तो फिर क्या इमरान खान को वो लीडर ही कहते थे कि मेरे बारे में ये बोल दो? इमरान खान साहब जो है नवाज शरीफ की पैर दबा देते हैं, मुझे जमीन दे दो, मैं ये हॉस्पिटल बनाऊंगा। नवाज शरीफ को अपनी बेटी घर के चौधरी साहब जाति घर के लिए उसने जगह जमीन मांगी है कि मेरा जाति घर नहीं है। ये बताइए, तो फिर नवाज शरीफ ने इमरान खान को जाति घर दिया और हॉस्पिटल की जमीन दी, तो फिर ये लड़ाई किस बात की है? कि आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कि आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है आवाम को। यहाँ पे तो ये चीज समझ नहीं आ रही है बात। क्या 30,000 आदमी जो कहते रहते हैं कि 30,000 आदमी मार दिया नवाज शरीफ ने, तो क्या बोलते हैं नवाज शरीफ क्या मिले हुए थे? देखिए ये जो है ना, आप ज्यादा साजिद भाई जो है एक बार थोड़ी लेकर आ गए सवाल की। जी ये जरा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जी, टॉपिक को चाह रहे हैं कि कितना अल्ताफ सब लोग घुमा दें हम आपको। रहने देते, कल आप जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से यही टॉपिक करा लीजिएगा तो उस पर बात जाएगी। टाइम जरा कम रह गया, वरना तो टाइम बहुत कम रह जाएगा। अभी तो ये छोड़े, ये जो गिरा दिया गया तो क्या हुआ? अगर वो लीगल नहीं था तो गिरा दिया गया। किया हुआ, इन्होंने कब्जा भी किया हुआ। आप ये बताइए नवाज शरीफ ने 30,000 आदमी मारा नहीं मारा?
बात क्यों कर रहे हैं यार आप साजिद साहब? चेंज हो जाए सेंट्रल सेक्रेटरी पर बात करो भाई। सेक्रेटरी नाराज होने की बात नहीं, शोर बजाने की जरूरत नहीं, क्या ऑफिस बना दिया गया। अरे तो नाजायज काम करो, उन्होंने कहा केस खत्म हो गया। तो ये लॉस एंजल्स की कोर्ट में मान लिया कि वो नहीं वो टॉपिक से बात नहीं करता, वो पर्सनल हो जाता है। लेकिन वही है, वो केस वैसा ही है। और ये केस जब इमरान खान साहब वहाँ बरना हालत में थे और लतीफ ने चुपेरा मारी थी, वो केस भी खत्म नहीं हुआ। ये वाला मुझे नहीं मालूम है। चौधरी साहब हम अभी इस पे बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अभी ये चीमा साहब जो है ना गलत बयानियां लेकर आ गए, गलत चीजें लेकर आ गए, उस पर हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। अभी जो टॉपिक है उस पर बात कर रहे हैं ना हम। अभी आप लोग क्या टॉपिक लेकर आ जाते हैं? आप ये क्या पर्सनल चीजों के लेकर आ रहे हैं? फिर दिवाली साजिद भाई जब बर्थडे सोचेंगे तो आप लोगों ने चीखना शुरू कर देना है। वो तो बात ही नहीं हो रही है ना, तो आप इसमें बात क्यों करने के लिए आ गए? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो सवालात है उस पर बात करें ना। आप क्या बातें शुरू कर देते हैं? आप गलत बातें शुरू कर दी आपने। तो अभी बात ही नहीं होनी ना इसमें, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, आप लेकर बीच में आ गए। चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं वो करने दे रही है, तब तो नहीं कुछ नहीं। हमदर्दी की बात ही नहीं है, टॉपिक जो हो रहा है उससे बात करने देना मुझे। अभी कभी आप अल्ताफ खान को लेकर आ जाते हैं, कभी आप कोटा सिस्टम लेकर आ जाते हैं, कभी खुद घुमा देते हैं। सैयद साहब आते हैं, कितने तमीज से बात कर रहे होते हैं। नहीं जैदी भाई का टाइम इतना ही होता है। जैदी भाई अपना टाइम कब दे गए? आपकी तिलक के लिए आ जाए, वो अपना टाइम पूरा करके गए, वो इसी टाइम पे चले जाते हैं। नहीं, उन्होंने अपनी बात कर ली, उन्होंने अपना पूरा मैसेज दे दिया। जो उनको मैसेज देना था वो आ गया, उनका मैसेज आगे अपना बात करें, उन्होंने अपना मैसेज दे दिया। आपका जो मैसेज है वो देना अपना। जी बताएं जी। पीटीआई के जहन में ये था कि उनको जो है खैबर पख्तूनख्वा में सपोर्ट हासिल है और तालिबान की सपोर्ट हासिल है, और वो उस पे जो है पूरा कंट्री जो है संभाल लेंगे और उसको कैप्चर कर लेंगे, अपनी मर्जी से चला लेंगे। ताकि जब इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो इनके जहनों में ये था कि इनको तालिबान की और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की सपोर्ट हासिल है और ये जोर जबरदस्ती धमका के हमला करके कर लेंगे। तो इनको इन्होंने गलत अंदाजा लगा दिया था और इनके अंदाजे बहुत ही गलत साबित हुए और ये मुस्तकिल उसी तरफ निकल गए। आवाम में अपनी जगह बढ़ाने के लिए, लेकिन दूसरे सियासतदान जो है वो पुराने हैं, इनको पता है सियासत ज्यादा कैसे खेलनी है। अगर ये आए तो ये मुस्तकिल लग गए। पीटीआई जो है इन्होंने अपनी एनर्जी जो है मुल्क के खिलाफ बातें करने पर लगा दी। मुल्क के खिलाफ बातें क्या मतलब कि फौज के खिलाफ बातें, हसास इदारों के खिलाफ बातें करने पर अपनी एनर्जी लगा दी। उससे जो है आवाम जो है इनसे बदजन हुई है। और प्लस के सैयद साहब आते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि नून लीग ने जो अपनी पोजीशन खोई थी पंजाब में, तो मरियम नवाज जो है अपनी पोजीशन हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और उन्होंने सही कहा कि हर सुबह उठ के वो एक नया प्लान लेके निकलती है और पंजाब में काम कर रही है। अगर नून लीग को पाकिस्तान कंट्रोल करने के लिए, पीटीआई को खत्म करने के लिए एक ही चीज चाहिए, पंजाब से खात्मा चाहिए टोटली इनका, और उसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है मुस्लिम लीग। तो लेकिन अगर ये इसी तरह चलते रहे, तो अगर ये इनकी पॉलिसी इसी तरह रही, कोई मुस्बत पॉलिसी नहीं रही, तो ये समझेंगे सैयद साहब जो कह रहे हैं ना कि 2 ग्रुप बन जाएंगे पीटीआई के और ये हो जाएंगे, पार्ट 2 बन जाएगी। मेरा पीटीआई पार्ट 2 बनेगी और पार्ट 2 आएगी और इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा।
भाई ये ऐसे ही हुआ। पीटीआई पार्ट 2 बनेगी, इमरान खान को माइनस किया जाएगा, उसमें इमरान खान माइनस होंगे। 100% होंगे, 100% होंगे, क्योंकि भाई आप किसी और के लिए गड्ढा खोदेंगे तो अल्लाह आपके लिए भी गड्ढा खोदेगा ना। आप इजाजत नहीं देते थे कराची में कि ऑफिस खोल लें आप अपने, एनसीबी के ऑफिस जारी है, कब्जा किए हुए, और खुद ने कब्जा करके बैठे हुए, आज गिरा दिया गवर्नमेंट ने। सर को फल हाथ हट गया ना, सर को फल हाथ हट गया तो ऑफिस गिर गए। सर होने की भी कोई जरूरत नहीं है कि हमारे ऑफिस गिर गए। तो अपनी पार्टी की पॉलिसी जो है मजबूत अंदाज में लेके चले तो इनको फायदा होगा, वरना ये पीटीआई दिन ब दिन इनका ग्राफ गिरता रहेगा। और आपकी तरह पे जज्बाती लोग जो है ना, बस इसी तरह जज्बाती होते होते फिर एक दिन ये फिर कोई और पार्टी बदल लेंगे, फिर कोई और पार्टी बदल अरे चलिए महमूद भाई से लेते हैं। महमूद भाई क्या कहेंगे आप इनको इतनी देर से ये मेरे सब। जी महमूद भाई, महमूद भाई आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? साजिद भाई आप बोले जी। समीना बहन, मैं तो सोच रहा हूँ कि प्रोग्राम में आने छोड़ दूं। की वजह ये है, अरे खाली का नाम नहीं हो रहा नहीं है, अच्छी बात है ना, बोलिए लेकिन भाई साहब सुने, जानी सर जी सब चुप हो जाए, बोले आगे बढ़े, पॉलिटिक्स में बात करें बस सीधी। पॉलिटिक्स से बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो आपके प्रोग्राम में कान आके भी पक गए होंगे, मेरे भी कान फट गए कि नवाज शरीफ ने 30,000 आदमी मार दिया, जुर्म कर दिया, अल्ताफ हुसैन के साथ ये कर दिया। आप नवाज शरीफ की तारीफें करी जा रही है, मैं कौन सी बात का यकीन करूँ? मैंने कौन सी तारीफ की नवाज शरीफ की भाई, मैंने कौन सी तारीफ की बताई? देखिए एक बात सुने, मैंने तारीफ नहीं की, आप झूठ बोलेंगे तो मैं हार हो जाऊंगा क्या? शिश क्या कर रहे हो यार, आप झूठ बोल रहे हैं यार, कभी बताए मैंने नवाज शरीफ की कोई। अरे चौधरी साहब, आपने नवाज शरीफ की तारीफ नहीं की, आपने ये कहा कि मरियम नवाज साहब पंजाब में बहुत बेहतरीन काम कर रही है, अगर यही काम करती रहेंगी तो शायद उनका वोट बैंक वापिस आ जाएगा पंजाब में। नवाज शरीफ की तो कोई तारीफ नहीं है, कितना झूठ बोल रही है। नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं लिया आपने, नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया आपने, मरियम नवाज साहब के बारे में कहा कि बहुत बेहतरीन काम कर रही है। मैंने कहा तैयब साहब ने बताया वो काम कर रही है तो इनका जवाब पीछे आ जाएगा। अब इनको बुरा लग रहा है ये बात? नहीं, बुरा लगने की बात नहीं है, तो आपका एक तजिया है। जी बोले। नहीं सैयद भाई एक सेकंड, छोटी सी बात कि इमरान खान की पार्टी में 2 ग्रुप बन जाएंगे। पार्ट 2 बन रही है पीटीआई, सैयद साहब ने कहा कि पार्ट 2 पीटीआई बन रही है। क्या सुनने में आ रहा है? समीना बहन जरा क्योंकि इनको चुप करा दे प्लीज। इससे पहले 8 फरवरी को बने थे, कितने ग्रुप बने थे, क्या हशर हुआ उनका, वो भी आपके सामने। देखिए आज के प्रोग्राम में बहुत पहले मैंने एक बात कही थी कि तहरीक शुरू होगी पेशावर से, और अब जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि हाथों की हुकूमत है, आप जरा सुनती रहिएगा। अमीन गंडापुर लेकर आ रहे हैं पेशावर से, सही है। यहाँ पे उठ रही है सहाबियों की, एक तरफ से इमरान खान और फजलुर रहमान, तीसरे आ रहे आपके अदालत यानी वकील और आपके जजेस, ये सब इकट्ठा होके आएंगे तो ये जो पीडीएम का रेला है ना, ये इसी में बह जाएगा। आप मेरा मतलब समझ नहीं ना कि जो मैं कहता रहता हूँ हफ्तों की बात, ये सब एक तरफ से घेरेंगे, एक ही तरफ से आएंगे और ये इनको बांटे हुए ले जाएंगे। अब सैयद भाई आप बोले। जी बोले। आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आईएफसी के प्रोजेक्ट से पंजाब में लोगों को फायदा हो रहा है तो हिजड़ों को इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है। ठीक है, छोटी सी बात, हिजड़ों को इस्तेमाल नहीं करते रहो करना। इसका मतलब ये है कि इनको कॉम्प्लेक्स हो गए, एहसास कंपनी का शिकार है। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट करके कमीशन कमा के, हर प्रोजेक्ट में कमीशन कमा के, इससे हम पब्लिक के दिल में कोई जगह नहीं बना सकते, कोई भी जगह। अगर इन्होंने जगह बना दी होती ना तो भाई आज भाई को ये पिटते थे। सैयद भाई उसकी वजह ये है, सैयद भाई सुन तो रहे, सैयद भाई उसकी वजह ये है कि अपनी बराबरी के लोगों को इस्तेमाल करेगी ना। अरे किसने कह दिया कि उनको जो है आकर सराव को जो है ढोली लेके आइए या टोल लेके आइए, कुछ पता चला कि किसने अटैक करवाया है? सैयद साहब आप ये बताइए
बताइए कि कहीं से प्रूव हुआ कि किसने अटैक करवाया है? नहीं, एक बात आप बता दीजिए ना, आप ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि ये बताइए किसने अटैक किया। हाँ, किसने अटैक किया, कहीं से सबूत आया? एक आदमी जेल में बैठ के जीत जाता है और एक औरत पूरी दुनिया में काम कर रही है वो हार जाती है। ये कहाँ की काम आपके सामने जेल में बैठ के आदमी जीत जाते हैं। अरे भाई यार सैयद साहब, आपके समझ में नहीं आएंगी ये बातें। देखिए आपके समझ में, देखिए आप वही बात कर रहे हैं कि मीठा आप कड़वा भाई सैयद साहब, बात ये है, देखिए इस किस्म की बातें, आप काफी सीनियर आदमी हैं और पुलिस में रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं सिस्टम को, तो आप ये नाराज नहीं हुआ करें कि ये 45 का इलेक्शन है तो इसमें ये जीत गया, तो ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, तो इसने ऐसा कर लिया, वो जेल में बैठ के जीत गया। देखिए हो सकता, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि अगर वो जेल से बाहर होते, तो अगर वो जेल से, देखिए अब भाई ये कोई प्रूफ तो नहीं है ना कि उन्होंने इस्तेमाल किया। सैयद भाई उसकी बरादरी के लोग थे, इस वजह से किया, उसकी बरादरी के लोग थे। भाई ये कोई प्रूफ नहीं है कि किसने किया, भाई कोई प्रूफ मौजूद नहीं है कि किसने किया, कोई गिरफ्तार हुआ, कोई फैसला हुआ, कोई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, ये आपके कहने से तो नहीं मान लिया जाएगा कि ये जो है नवाज शरीफ ने कराया, या मरियम ने कराया, या अल्ताफ हुसैन ने करा दिया है लंदन से बैठ के। ये तो मेहरबानी है आप लोगों की, आप लोगों ने नाम नहीं लिया अल्ताफ हुसैन का, वरना ये नाम अल्ताफ हुसैन के नाम नहीं लग जाता। फालतू बातें कर रहे हैं ना। देखिए ये जो है, ये मैं 2 दिन पहले रिपीट करना नहीं चाह रहा। चलेंगे, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो आज प्रोग्राम में शामिल हो। जाते रहते ये कहेंगे खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही इंशाल्लाह। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए जाना चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।